हे बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। हरे कृष्ण टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ज्ञानी खीरा फैमिली। कैसे हैं आप सभी। सो बच्चा लोग टर्म पास आने वाला है, उससे पहले बहुत सारे स्कूल में यहाँ पर प्री बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले होंगे और कुछ के तो हो भी गए होंगे। किसी के स्कूल में जो पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है वो पुराने पैटर्न के हिसाब से करवा रहे हैं, तो वो इतना ठीक नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्कूल में अच्छी बात है कि न्यू पैटर्न के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। प्री बोर्ड का वैसे मतलब ही ये होता है कि आपकी तैयारी करवाई जाती है बोर्ड के हिसाब से। तो यहां पर आज हम एक प्रैक्टिस पेपर करेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, ये किसी स्कूल में पूछा गया है, वो है दिल्ली के बाल भवन पब्लिक स्कूल में। बहुत ही मस्त स्कूल है और यहां पर जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है एक लेवल के हैं, आपको बहुत मजा आएगा करके और एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको याद होगा ज्ञानी खीरा के प्लेटफॉर्म पे हमने सैंपल पेपर फर्स्ट कर दिया है, अब इसे मान लो सैंपल पेपर सेकंड या फिर प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। करना क्या यार, या फिर आप क्या कर सकते हो, या आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो या फिर पूरे लेक्चर को कंप्लीट करो और सब कुछ आप नोट डाउन करते चलो। और यहां पर अपने मार्क्स को जरूर काउंट करना कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लेक्चर के जो शेयर किए हैं, तो बहुत मजा होगा और साथ में बहुत टिप्स भी दिए ताकि कैसे आप ओढ़ सकते हो इस एग्जाम को। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं लेक्चर की तरफ और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी ज्ञानी खीरा के एप्लीकेशन के अंदर। तो ज्ञानी खीरा का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, जाके कर लेना और भी बहुत सारा कंटेंट आप सभी के लिए। Let's go to the lecture. यस बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को, जो कि पूछा गया है बाल भवन पब्लिक स्कूल में और काफी अच्छा पेपर है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, एग्जैक्टली सेम उसी पैटर्न पे था जिस पैटर्न पे सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर लॉन्च किया है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स टू लक्ष्य टू शेयर हिज क्वेश्चन पेपर, ताकि आप सभी बच्चों का जो एक आइडिया मिल सके कि प्री बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं यार, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड मैं आपके साथ तो बस लगे रहो। इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो प्लीज इस इंस्ट्रक्शन से ना रूबरू हो जाओ, क्योंकि सेम यही इंस्ट्रक्शंस आपके इस बार सीबीएसई बोर्ड में आप फेस करने जा रहे हो। तो यहाँ पर है क्या, देखो आपके जो क्वेश्चन पेपर है जो मेरे हाथ में है, इसमें है आपके 3 सेक्शंस और आप जब सीबीएसई का टर्म फर्स्ट देने जाओगे वहां भी आपके पास उस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। परफेक्ट है। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है बच्चा, सेक्शन ए में है 24 क्वेश्चन, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करने, मतलब जहां पर यस सारे अटेम्प्ट नहीं करने, 24 में से कोई भी 20 जो कि आप परफेक्ट तरीके से जानते हो। सेम बच्चा सेक्शन बी में भी आपके पास 24 क्वेश्चंस है, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने हैं। और सेक्शन सी जो कि परफेक्ट यार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिनमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने हैं। देखा जाए 60 क्वेश्चंस टोटल हैं, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन हो जाता है आपका 0.8 मार्क्स का, मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 0.8 क्या मिल जाएगा, 40 मार्क्स। और आप सभी का और मेरा भी टारगेट है कि बच्चों को दिलवाने हैं, बोलो 40 में से 40 मार्क्स क्या लाओगे, से यस या नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा। और ये सब फोड़ने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट्स है, 90 मिनट्स, जो कि सफिशिएंट टाइम है, आराम से कोई भी बच्चा कर सकता है। एंड सबसे अच्छी बात है सीबीएसई मेहरबान है, ध्यान रखो यस नो नेगेटिव मार्किंग। अगर ये नेगेटिव मार्किंग यहां पर होती तो शायद आपको दिक्कतें हो जाती, इसीलिए कंपिटिटिव एग्जाम्स में दिक्कतें होती, क्योंकि वहां पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाती है। अब एक काम करते यार, मैं तो बहुत वेट कर रहा हूं, तो एक काम करते स्टार्ट किया जाए। यस, एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। आगे बढ़ने से पहले यार आप लेक्चर कंप्लीट करो। अगर आपको लगता है यार ये बहुत ही यूजफुल था हम सब के लिए, तो सबको शेयर भी करना और साथ में इस लेक्चर का टारगेट यार 2K लाइक्स। क्या ये पूरा हो पाएगा? हाँ जी, क्या ये पूरा हो पाएगा? एग्जैक्टली क्रांतिकारी बच्चे हमारे साथ हैं। पहला क्वेश्चन भी आपके सामने है, ध्यान से देखा जाए क्रांतिकारियों। ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। आपके सामने बच्चा एक रिएक्शन है और आपसे पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट है, इसके लिए बातें ध्यान देना। इनकरेक्ट पूछा है, ज्यादातर क्वेश्चन में करेक्ट पूछा, लेकिन यहां कह रहा है कौन सा गलत है, तो यहां बच्चे गलती करते हैं। ध्यान से रिएक्शन को देखोगे तो आपको लगे कि भैया आपके पास यस क्या था, आपके पास बच्चा था लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड ने ऑक्सीजन खो दिया और बन गया लेड। सेम बच्चे कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्सीजन का खोना इसी को रिडक्शन कहते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पीबीओ आपका रिड्यूस होकर पी बन गया? हाँ जी सर। और कार्बन बचा ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये कुछ ऐसा रिएक्शन है जहां पर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को रखा जाता है किस कैटेगरी के अंदर? ऐसे रिएक्शन को बचा रखा जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। क्या मैं एक बात और कह सकता हूं कि अगर पीबीओ रिड्यूस हुआ है तो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? यस, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, ये सामने वाले को ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है। सो सॉरी। एंड बचा यस, ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है। परफेक्ट है। आ जाओ, सबसे पहला लेड इज गेटिंग रिड्यूस। बच्चा क्या लेड रिड्यूस होना? जी नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे लिए तो सही है, बिकॉज मुझे इनकरेक्ट ही चाहिए। यस आ जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस ये परफेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा है तो मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। सेम लेड ऑक्साइड आपका रिड्यूस हो रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। तो कौन सा इनकरेक्ट है बच्चा? तो आप बोलेंगे हाँ जी, फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। सब बच्चे अपनी जो भी ना एक कॉपी ले लो, वहां लिखो यस 1 से 60, पहले का आंसर क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस यस यस। और इसकी जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको ज्ञानी कीड़ा के यस प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेना, ज्ञानी कीड़ा का एप्लीकेशन, वहां मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फाइन। Which of the following metals will not react with oxygen even when heated very strongly in air? हमने पढ़ा हुआ यार कि अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। हमें कैसे पता चलता है? आपके सामने क्या बचा? आपके सामने है यस रिएक्टिविटी सीरीज, जहां पर आपने मेटल्स को अरेंज कर रखा है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मतलब अगर आप पोटेशियम से बी फास्ट, पोटेशियम से बचा गोल्ड की तरफ जाएंगे तो आपकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे आपकी डिक्रीज हो जाएगी। परफेक्ट है। अब यहां पर होता क्या है, जो स्टार्टिंग के जो मान लो पोटेशियम हो गया या सोडियम हो गया, ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि भैया बाहर छोड़ते तुरंत ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड बनाएंगे, और यस इतना हीटअप हो जाता है कि ये जो प्रोडक्ट बना ऑक्साइड वो तुरंत जल जाता है। लेकिन जो एंड के बचा ये आपके सिल्वर और जो गोल्ड हो गया, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, कितना भी हीट कर लो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। तो यहां पर सिल्वर और गोल्ड में कोई है, एंड यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई पूछे व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी वेरी अनरिएक्टिव। परफेक्ट। यस सर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से दोस्ती करेगा? परफेक्ट। और क्या बनेगा सर? ये बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर कैसा है? प्लीज यार कॉपी लो और बताओ मुझे, और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर कैसा है? बेसिक है, एसिडिक है, या एम्फोटेरिक है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी प्यारा और काफी अच्छा क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन इस बार सीबीएसई के टर्म फर्स्ट के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। आ जाओ, आपके पास है क्या? आपके पास 4 बीकर हैं, और साथ में यहां पर क्या बेटा? यहां पर आपके पास एक रॉड है। परफेक्ट है। ओके 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 फाइन है। अब मुझे बताया जाए, ओके 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 ठीक है। तो आपके पास यहां पर जिंक की रॉड है, तो इंसर्ट करने पर सॉल्यूशन पे क्या चेंज आएगा? सबसे पहले चाहिए आपके पास क्या? बोलो जिंक सल्फेट है। साफ साफ कलर दिख रहा है। जिंक सल्फेट कैसे होते हैं? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कलरलेस है। सेम आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा बच्चा? ब्लू है। हाँ, एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन भी कैसा? कलरलेस होता है। एंड यस आपका आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा? ये पेल ग्रीन होता है। परफेक्ट है। अब मुझे पता है अगर केमिकल चेंज होगा तो पक्का केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा, और केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा तो यहां पर कुछ ना कुछ आप चेंज देखोगे, जिसमें कुछ भी नहीं होगा वहां चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब मुझे बताओ, आपके पास पहले वाले में क्या बेटा? जिंक है, और साथ में जिंक को आप भिड़वा रहे हो जिंक सल्फेट से, तो आप मुझे बताओ क्या रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा? नहीं। क्या जिंक जिंक को डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा। तो आप बोलेंगे नो रिएक्शन। मतलब पहले कैसा था? पहले वो कलरलेस था, अब भी कैसा रहेगा? अब भी कलरलेस ही रहेगा। परफेक्ट है। आगे आ जाओ, एक काम कर जो पहला चुना, ये देखो पहले वाले में, ये देखो इस वाले के बाद चुना, ये वाले के इस वाले के लिए, इसमें क्या होगा? फर्स्ट वाला जो है इनिशियल में कलरलेस था, दूसरे में कलरलेस ही रहेगा। यहां पे ये भी ऐसे ठीक लगता है। और ये देखो इट मींस बच्चा क्या है? ऑप्शन सी काट दो और ऑप्शन डी काट दो। देखो ए में क्या था? कलरलेस इनिशियल, और ये भी कलरलेस है। बी में कलरलेस, कलरलेस। अब हम ए और बी को ही चेक करेंगे। आ जाओ आ जाओ। जो क्या है सेकंड बेटा क्या आपके पास? देखो आपके पास जिंक है, और जिंक को आप भिड़वा रहे हो कॉपर सल्फेट से। परफेक्ट। क्या बन जाएगा? यस देखो जिंक ये रहा और साथ में कॉपर ये रहा, तो क्या जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ जी सर, डिस्प्लेस कर पाएगा, तो ZnSO4 बनेगा, साथ में कॉपर। पहले आपके पास था कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू रंग का होता है, लेकिन अब आपके पास जिंक सल्फेट, मतलब ये कलरलेस हो गया। तो यहां आप देखोगे कि जो ब्लू कलर था वो कलरलेस में चेंज हो जाएगा। तो आ जाओ, पहले क्या था? ब्लू
ब्लू अब कलरलेस है और यहाँ लाइट येलो कलरलेस है। इसका मतलब मुझे आंसर तो बच्चा मिल गया, मेरा टाइम तो बच गया, लेकिन मैं आगे भी करवाऊंगा ताकि आपको पूरा क्लियरेंस हो। वैसे इसका आंसर क्या है ए, और यहां गलती कर सकते हो, ए आप ए के साथ चले जाओगे, नहीं ए तो ये वाला है, यस तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहां पर आ जाओ, तीसरे वाले में क्या होगा बेटा, आपके पास यस क्या है, जिंक है, साथ में आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट है। ध्यान से देखो, क्या जिंक एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव बचे, नहीं, जिंक ये रहा, एल्यूमिनियम ये रहा, नहीं है तो अब क्या होगा, डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं तो क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन, यस या नो के। और चौथे वाले पे क्या है, हाँ जी आपके पास है जिंक प्लस में आपके पास FeSO4 है, और यहां भी रिएक्शन देखने को मिल जाएगा बिकॉज जिंक Fe से ज्यादा रिएक्टिव है, और प्लस में कॉपर चेंज क्या आएगा, पहले ग्रीन था अब कलरलेस हो जाएगा, तो आप पहले ऑप्शन को चेक कर सकते हो, ग्रीन से कलरलेस है, और देखो तीसरे वाले में कलरलेस ही रहेगा। दैट्स द परफेक्ट आंसर बच्चा पाड़ी, दैट्स अ परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो कि है बी में। मजा आ गया। और मुझे बताओ साथ में यहां पर जो है इसमें तो रिएक्शन नहीं हो रहा, इस वाले पे और इस वाले पे जो रिएक्शन हो रहा है वो किसका एग्जांपल है, तो आप आंसर क्या देंगे, आप बोलेंगे सर ये एग्जांपल है, बोलो बोलो बोलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। क्या मौज काट रहे हो, यस तो टारगेट है 2000 लाइक्स का, क्या पूरा होगा देखते हैं, चलो चलो चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल से क्या क्या देखो, आपसे कहा जा रहा है on passing carbon dioxide through lime water for a longer time why does the milkiness disappear। पर समझते हैं क्या, आपने पढ़ा होगा यार, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंफर्म करने के लिए किया जाता है लाइम वाटर टेस्ट। फिर से बोला जाए लाइम वाटर टेस्ट, मतलब आपके पास क्या है, आपके पास क्रांतिकारियों है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, ऊपर से क्या लेके आ रहे हो, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भिड़वाया जा रहा है, तो होता क्या, देखा जाए यहां पर जो कैल्शियम, हाँ जी हाइड्रोक्साइड बचे जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, ये किससे भिड़ेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भिड़ेगा, और क्या बन जाएगा, यस यहां पर एक व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट बनेगा, साथ में वाटर बन जाएगा। ये व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है, लिखा जाए कॉपी में, अभी लिखो बेटा, व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है। तभी तो कहते हैं कि जब लाइम वाटर में से यस आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया जाता है तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि प्रेसिपिटेट है व्हाइट रंग का, एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए बोला जाएगा कि सर लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये तो कहानी अभी है, इसके आगे बढ़ो, अगर इसी में से बेटा अगर मैं एक्सेस CO2 को पास करवा दूंगा तो आप देखोगे मिल्कीनेस गायब हो जाता है। ऐसा क्यों, सुन लो, पहले आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट था जो कि वाटर में इनसॉल्युबल था, लेकिन अब क्या बन जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड करने के बाद बन जाएगा यस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। पहले इनसॉल्युबल था तो आपने बोला यस कि आपका यस व्हाइट कलर रहा, लेकिन बाद में वाटर में सॉल्युबल हो गया तो व्हाइट कलर गायब हो जाएगा, मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एंड दिस इज गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग CBSE टर्म फॉर एग्जामिनेशन। और एक और गैस का कंफर्म किया जाता है, उसे बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट। हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करते हैं, एक बर्निंग कैंडल लेके आ जाओ तो आप देखोगे कुछ ऐसा साउंड क्रिएट होता है, मेरे ख्याल से मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, परफेक्ट है, आपने सीखा हुआ है। पहले एक काम करो, यहां आ जाओ, यह देखो सॉल्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, एसिड और बेस, बिकॉज जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, परफेक्ट है। और ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कैसा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, परफेक्ट है। अगर मैं सबसे कॉमन एग्जांपल से आपको समझाना चाहूं तो आपके पास क्या बेटा, एसिड, आप HCl को ले लो, परफेक्ट है, साथ में बेस क्या NaOH है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो ये H और ये OH दोस्ती कर लेंगे तो वाटर बनेगा, साथ में Na और Cl दोस्ती कर लेंगे तो NaCl बनेगा। तो हम कह सकते हैं भैया एसिड प्लस बेस क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर है। तो क्या मैं कह सकता हूं इसको जन्म देने वाला कौन, यस HCl और NaOH है, तो इसको बोला जाएगा पेरेंट एसिड, बोला जाए पेरेंट एसिड। और इसे क्या बोला जाएगा, पेरेंट बेस, बी फास्ट, पेरेंट बेस। क्रांतिकारियों क्या बात में दम है, यस सर। सेम आपसे पूछ रहे हैं कि बताया जाए कि अगर मेरे पास सॉल्ट जो है एल्यूमिनियम, हाँ जी सल्फेट हो जाए तो इसके लिए मुझे कौन सा एसिड और कौन सा बेस चाहिए होगा। आप देखो SO4 कहां से आएगा, वो पक्का SO4 से आएगा, इसका मतलब पक्का H2SO4 हो जाएगा। ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, आंसर तो मिल गया और कंप्लीट भी कर लो। प्लस में आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो क्या होगा, ये इसके साथ
चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, आपका सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा एंड दैट्स योर आंसर, पेरेंट एसिड प्लस पेरेंट बेस। ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी किया बच्चा, आपके पास क्या देखो, आपने सीखा होगा जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को पढ़ रहे होंगे कि जब भी किसी मेटल के कार्बोनेट को बोला जाए, जब भी किसी मेटल के कार्बोनेट को एसिड से भिड़वाया जाता है तो बनता है सॉल्ट, प्लस में CO2, प्लस में आपका बनता है H2O। चलेगा। मेन चीज गैस कौन सा बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और साफ साफ कंफर्म भी कर सकते हो क्या है, अब मुझे नहीं पता गैस कौन सा है, उस गैस को आपने यस यहां बाहर आया और इस डिलीवरी ट्यूब से पास कराया। नीचे क्या रखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। क्या मैं इसको लाइम वाटर का नाम दे सकता हूं? हां जी। और मुझे पता है जब लाइम वाटर में से CO2 को पास कराते हैं तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, यस मिल्कीनेस आ जाता है। तो डैम श्योर है यहां पर जो गैस बना वो क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। क्या ये मिल्कीनेस एक्सेस CO2 को पास करवाने पर रहेगा? ना 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 ना, क्योंकि क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यस एंड बच्चा पार्टी, जिस तरह हमारे ज्ञानिकी की फैमिली वैसे यार पढ़ाई के अलावा भी यहां पर एक छोटा सी फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, भट्ट ब्रदर्स व्लॉग्स। तो अगर आप नए हो तो आप यस ये हंसता हुआ चेहरा कुछ व्लॉग्स भी शूट करता है जहां पर एक तरीके से स्माइल बांटी जाती है। तो आप जरूर देखना जब आपके पास टाइम हो, अभी नहीं, टर्म फर्स्ट एग्जाम हो जाए फिर आराम से बैठ के ये वाली वीडियो देखना मौज के अपनी फैमिली के साथ। ये ब्लॉग्स अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड नहीं हो तो फैमिली बहुत छोटी है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाओ। यस, क्वेश्चन 7 आपके सामने है। क्या कहा जा रहा है, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। परफेक्ट है, रीड किया जाए। चलो, सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हमने देखा हुआ है कि जब भी किसी बच्चा एसिड को आपका हां जी मेटल के साथ लपेटा जाता है क्या बन जाता है बेटा, सॉल्ट बनेगा, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन सारे मेटल ये रिएक्शन नहीं देते, ऐसे मेटल जो कि एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव वही दे पाते। तब यहां लिखा हुआ है कि सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इससे पक्का दम है, इसको लिखो ट्रू। आ जाओ नीचे। सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं वाटर से टू फॉर्म एन एसिड। एग्जांपल देख लो बेटा, यस कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस में आपके पास वाटर है, क्या बन जाता है, यस बेटा H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। तो यस आपके पास कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेंगे और एसिड बना लेंगे, ये भी ट्रू हो जाएगा। तीसरे में आ जाओ, ऑल मेटल, हां ये ठीक है बच्चा, सारे मेटल के कार्बोनेट्स एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर और CO2 देते हैं, जो लास्ट में देखा भी था। और लास्ट में क्या देखो, ऑल मेटल ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर। पहली बात तो सारे मेटल के ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो वैसे ही गलत हो गया। और साथ में अगर होते भी है ना, अगर होते भी है तो वो सॉल्ट नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा, बेस बनाता है। कैसे, देखो आपके पास पोटेशियम ऑक्साइड है, ये मेटल का ऑक्साइड है, जब इसको वाटर से लपेटोगे तो क्या बन रहा है बच्चा, ये बन रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो क्या ये सॉल्ट है, ये तो बेस है बच्चा, तो गलत है, तो फॉल्स है। तो कहीं ना कहीं क्लियर कट एक आंसर मिल रहा है, आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल पे एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि यार आप सीख के जाओ। मेन ये नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, मेन ये कि आप में 100 कंसेप्ट आ जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल आपने सीखा हुआ है कि अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है, वहां पर एसिड प्रेजेंट है, वहां बेस है, सॉल्ट है, तो वो अपने एक्वेस सोल्यूशन पे कुछ चार्ज पार्टिकल्स को फर्निश करते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूं तो आप देख सकते हैं बेटा, अगर मान लिया जाए मेरे पास HCl का एक्वेस सोल्यूशन है, मेरे पास NaOH जो कि बेस का एक एक्वेस सोल्यूशन है, परफेक्ट है, और मेरे पास NaCl जो कि सॉल्ट है उसका भी एक्वेस सोल्यूशन है। अगर ये वाटर में जाएंगे, बोला इनके पास एक्वेस है तो ये टूट जाएगा, H प्लस साथ में Cl माइनस है, यहां क्या बनेगा, Na प्लस साथ में OH माइनस है, और यहां बच्चा बोलो कि आपका Na प्लस में आपका Cl माइनस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ना जी ना, प्योर वाटर नहीं करता, क्योंकि प्योर वाटर के पास डिसॉल्व आयंस नहीं है। लेकिन अगर वही मैं कुछ एसिड मिला दूं, बेस मिला दूं या सॉल्ट मिला दूं, तो वहां पर आप देखोगे सोल्यूशन पे ना आयंस प्रेजेंट होने चालू हो जाएंगे एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपसे बोला गया कि यहां पर ना स्टार्टिंग में उस बीकर में क्या लिया बच्चा, डिस्टिल्ड वाटर। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा, लेकिन जब ही रिप्लेसेस द डिस्टिल्ड वाटर विद सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन मान लो ये वाला है, और यस ऑब्जर्व करता है कि एलईडी ग्लो कर गया। तो क्यों सॉल्ट सोल्यूशन ने एलईडी को ग्लो करवा दिया, बहुत सिंपल है। आज जो पहला, सॉल्ट सोल्यूशन कोवेलेंट इन नेचर एंड कंडक्ट्स
पहली बात तो कोवेलेंट जो होते हैं पढ़ोगे चैप्टर 4 में, उनके पास वो एक्वस सॉल्यूशन पे आयंस नहीं देते, हटा दिया जाए। लो मेल्टिंग पॉइंट फालतू बातें, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फालतू बातें, दैट्स योर आंसर। सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेन्स आयंस व्हिच मेक इट कंडक्टिव एंड अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर। क्या बात में दम है। जिस तरह NaCl का मैंने आपको डिसोसिएशन दिखाया, क्या बच्चे आप मुझे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या मुझे आप K2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन पे कौन कौन से आयंस बनेंगे क्या लिख सकते हैं? जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया क्या होता है? सुन लो पहले, ये चैप्टर 3 में आ जाओ। चैप्टर 3 के जब एग्जाम्पलर कर रहे थे वहां भी किया था। एक्वा रीजिया बच्चा एक ऐसा मिक्सचर है जो कि आपने देखा होगा कुछ आपके, हाँ जी आप कह सकते हैं रॉयल मेटल्स होते हैं, लाइक प्लैटिनम, लाइक गोल्ड, लाइक सिल्वर, तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली जब उनकी सरफेस टाइम के साथ साथ टैनिश हो जाती है तो उसको चमचमाने के लिए, उसमें एक लस्ट्रस लाने के लिए एक सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाएगा और उसी को एक्वा रीजिया का नाम दिया जाता है। अगर प्यार से बोला जाए तो इसको रॉयल वाटर भी आप कह सकते हैं। परफेक्ट है। अब यहां पर एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप एक्वा रीजिया के कंपोजिशन को आप याद कर सकते हैं, वो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आ जाओ, आप में से किस किस बच्चे ने नीट एग्जाम के बारे में सुना हुआ है? ऑब्वियसली बात है, बहुतों ने सुना होगा। नीट बच्चे एक एंट्रेंस टेस्ट है जिससे आपको मेडिकल कॉलेज मिलता है, आपने सुना होगा। प्लीज सर्च करना, जिनको बायो बहुत पसंद है वो आपके काम की है। कभी और डिस्कस करेंगे इस मुद्दे पर। आ जाओ, तो आपके पास बेटा मान लिया जाए मेरे पास क्या है, मेरे पास है तो ए फ्रेंड है और बी फ्रेंड है। तो ये जो बी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर एंड यस, तो ए बनना नहीं चाहता, तो लेकिन बी ने ए से सजेशन मांगी मैं कैसे डॉक्टर बनूं। ए थोड़ा पढ़ा लिखा था, तो ए ने बोला मैं आपको एक बात सजेस्ट करूं, तो बी ने बोला यस। बी ने क्या बोला? यस। तो बी ने पूछा कौन सी बात, प्लीज लिखा जाए कौन सी बात बताने जा रहा है मेरे दोस्त। तो ए ने बोला बहुत काम किया, सुन ले बेटा कि अगर तुझे नीट का एग्जाम क्लियर करना है वो भी 1 बज्जी पर, तो एक काम कर, अपनी जेब में तीन हाइड्रोजन रख ले। फिर से बोला जाए, एक बात बोलो, हाँ कौन सी? यस, 1 बज्जी में अगर तुझे नीट क्लियर करना है तो जेब में तेरे 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। मेरा काम हो गया। कौन सी से क्या बन गया? कौन सी से कंसंट्रेटेड, बोला जाए कौन सी से कंसंट्रेटेड, और नीट से क्या हो जाएगा? और नीट से नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। हाइड्रोजन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, इसका मतलब आपके पास दोनों होने चाहिए। तो HNO3 के अंदर क्या, सॉरी यस, एक्वा रीजिया के अंदर HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं और दोनों कंसंट्रेटेड होने चाहिए। तो ऐसे में ऑप्शन ए काट दिया जाए, बी काट दिया जाए, सी और डी को ध्यान से देखो। तो मुझे बताओ HCl कितना होना चाहिए बेटा? 3 यूनिट्स पे और ये 1 यूनिट पे। ऐसा मुझे एक मात्र ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी। क्या ये ट्रिक जुगाड़ आपके काम का था? अगर हाँ तो अभी लाइक करो सेशन को बच्चा। 10th क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक पोटैश। जिस तरह आपने कॉस्टिक सोडा सुना होगा वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैसे ही बच्चा कॉस्टिक पोटैश क्या होता है? आपका फेवरेट, यस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नेचर क्या है? एसिडिक की बेसिक? लेट मी नो कमेंट सेक्शन। आ जाओ, क्या बात है। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, फाइन, और इन्फिनिटी से जब रेस आती है तो कैसी नजर आती है? पैरेलल रेस ऑफ लाइट है। आपके सामने कौन सा मिरर है? कॉनकेव, जिसका नेचर कैसा होता है? कॉन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? व्हाट विल यू आंसर माय डियर फ्रेंड्स? आप बोलेंगे कि सर दे आर कन्वर्जिंग इन नेचर, मतलब ये पैरेलल रेस ऑफ लाइट को एक सिंगल पॉइंट से पास करवा देगा एंड दैट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड डैश, दैट सिंगल पॉइंट इज डैश। एफ है बच्चा प्रिंसिपल फोकस। बोला जाए, आवाज नहीं आ रही, ये क्या है? ये प्रिंसिपल फोकस है, चलेगा। और पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाएगा। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्या इतनी बात में दम है? हाँ जी सर। और हमने ये भी सीखा हुआ है कि जो आर होता है वो आपके ट्वाइस होता है किसके? फोकल लेंथ को। और यू कैन ऑल्सो से एफ इक्वल टू बच्चा r/2 चलेगा। और आप मुझे बताओ, कॉनकेव के 6 रे डायग्राम आपने ड्रॉ किए होंगे। एक केस होता है जहां पर ऑब्जेक्ट को एड सी, तो देखो साफ से लिखा हुआ है जब रेस आ रही है सन से वो कॉन्वर्ज हुआ 15 सेंटीमीटर, तो मैं कह सकता हूं कि भैया ये पक्का यहां कॉन्वर्ज हुआ, तो ये डिस्टेंस आपको एफ दे रखा है 15 सेंटीमीटर है। अंडरस्टूड है? तो आर कितना हो जाएगा बेटा? ये आपके पास हो जाएगा 30 सेंटीमीटर है।
परफेक्ट है। और आपने ये भी सीखा हुआ है। अब पूछा ऑब्जेक्ट को मैं कहां प्लेस करूं, मैं ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करूं कि आपका साइज ऑफ इट्स इमेज इक्वल हो जाए साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब वो कह रहा है ऑब्जेक्ट एट सी रख दो, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को एट सी रखा जाता है तो उस केस में क्या होगा, इमेज भी एट सी बनता है और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द हाइट ऑफ एन इमेज है। फर्क किस चीज का होता है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा और इमेज नीचे, तो ये प्लस पे माइनस पे, तो जो मैग्निफिकेशन आता है वो नेगेटिव पे आ जाता है। मेरा काम हो गया, दैट्स योर आंसर। 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इनडायरेक्टली आप कह सकते हो भैया ऑब्जेक्ट को एट सी रख दिया जाए। यस, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का छोटा सा न्यूमेरिकल है। एक 10 मिलीमीटर का लॉन्ग ऑल पिन, सुना है आपने, तो ऑल पिन एक ऑब्जेक्ट है बच्चा और किसके सामने रखा है, कॉनकेव मिरर के। तो एक 5 मिलीमीटर की लॉन्ग इमेज बन रही है और सामने ही बन रही है। आपने ये पढ़ा हुआ बच्चा कि कॉनकेव में जब आपका ऑब्जेक्ट और इमेज सामने सामने होगा उसका नेचर रियल और इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड से आपने ये सीखा कि हाइट ऑफ एन इमेज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। व्हाट विल यू आंसर माय डियर फ्रेंड्स? यस, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना, 5 मिलीमीटर। हाइट ऑफ एन इमेज कितना, यस आपका सो सॉरी आई हैव डन द मिस्टेक हियर। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका 10 mm है। 1 सेकेंड बच्चा, ये आपके पास है 10 mm और साथ में हाइट ऑफ एन इमेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5 mm है और इमेज 30 सेंटीमीटर सामने बन रहा है बेटा, तो पक्का v कितना आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर है। यहां मैंने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल किया है। आपसे कह रहा है फोकल लेंथ निकालो। या देखो फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको v और u पता होना चाहिए, तो अगर ये पता हो तो आप आराम से मिरर फॉर्मूला से इजिली फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो और ध्यान देना आपका आंसर माइनस पे ही आएगा। आप यहां पर आ जाओ, तो जुगाड़ किया जाए। v तो मुझे पता है, u के लिए क्या करें, u के लिए क्या करें, याद आया कि सर एक काम करो, सबसे पहले ना आप निकाल दो m इक्वल टू, आपको पता है एच आई बाई एच ओ होता है। एच आई कितना, माइनस का 5 अपॉन बेटा 10 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा बी पास माइनस का 0 पॉइंट, यस 0 पॉइंट कितना 5, यस आ गया। चलेगा बेटा, m आपका माइनस का 0.5 यहां पर आ गया। यस, अब क्या किया जाए, अब एक काम करो सर, आपने सीखा हुआ है कि m इक्वल टू ना v बाई यू बी होता है, माइनस का v बाई यू बी होता है। परफेक्ट है। यहां m कितना आ गया, माइनस का 0.5 इक्वल टू बेटा माइनस का v कितना, v भी आपका हाँ जी माइनस का 30 है और u ये रहा, माइनस से माइनस कटा तो u को वहां ले जाओ, तो u क्या बन जाएगा 30 अपॉन पे 0.5 बचा। इसको यहां पर 5 1 जा 560 जा और ये माइनस पे आएगा बिकॉज ये माइनस यहां चला जाएगा। से यस नो बेटा, तो आपका u कितना आ गया बेटा, u आपका आ गया माइनस का 60। जुगाड़ हो गया मेरा, u माइनस का 60 आ गया। v पता है कितना बचा, हाँ जी माइनस का 30 है और ये जुगाड़ लग गया भैया, जुगाड़ लग गया। आ जाओ 1 बाई v कितना माइनस का 30 और प्लस में u कितना माइनस का बचा, माइनस का 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना 60 आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1, यस माइनस का 3 बाई 60 इक्वल टू 1 बाई एफ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ आएगा 60 बाई माइनस का 3। दैट्स योर आंसर माय डियर फ्रेंड्स। एफ इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलो यस, The diagram show the correct path of the ray after passing through the lens। कौन सा यहां पर करेक्ट है, सोचा जाए क्रांतिकारियों। आपने एक रूल पढ़ा होगा, देखो आपको पता है कि भैया लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है, कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव हो, अगर किसी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं तो अनडेविएट चला जाता है। तो यहां पर यस ये ठीक है। सेकंड में सीखा होगा बेटा कि अगर रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करते हैं, ये रहा, तो वो आपका रिफ्लेक्शन के बाद यस F2 से पास, ये भी ठीक है। तीसरा सीखा देखो F से गुजरा, अगर F से गुजरेगा तो टकराने के बाद मतलब रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये भी ठीक है। ये फालतू बातें कर रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी एंड इमर्ज आउट ऑफ बॉक्स। इस डब्बे में ऐसे रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया गया, कुछ ऐसे आपको बाहर मिलता है, कुछ मुझे एक पैटर्न दिख रहा है और सेम ऐसा ही पैटर्न मुझे तब दिखता है जब मैं यस किसी ग्लास स्लैब में से इंसिडेंट रे को यहां लेके आऊंगा। तो आप देखते हैं बेटा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल वैसी तो है। ये देखो ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल है, तो पक्का डब्बे के अंदर कौन है, झांक के देखो, यस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो जाएगा। और मेरा आपसे क्वेश्चन है
भैया इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एक नाम दिया जाता है, वो पूछा गया क्या होता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से ही लिया गया है। आपके सामने सेम एक बॉक्स है, आपके सामने इंसिडेंट रेस है और कुछ रेस ऐसे बाहर आ रही है। ध्यान से देखो यार, हुआ क्या, आपके पास ये 10 है और ये नीचे चला गया, कुछ ऐसे, ये जा रहा था ऐसे, ये चला गया ऐसे। सेम देखो यार, ये 1 है, जा रहा था ऐसे, चला गया ऊपर की तरफ, कुछ ऐसे। ये क्या हो रहे हैं, ऐसे लग रहा एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं। और ऐसा पैटर्न तो बच्चे यहां बनता है, ऐसा पैटर्न तो यहां बनता है। बच्चे गलती करते हैं कि 10 ना, इसको 10 मान बैठते हैं कि उसको लगता है कुछ ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। नहीं बच्चा, 10 तो ऊपर था, 10 नीचे आ गया तो कुछ ऐसा बन रहा है। और ये क्या है, यस बच्चा, ये आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस है। दैट्स अ परफेक्ट आंसर, कॉन्वेक्स लेंस इज राइट आंसर। दे आर कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बच्चा। हाँ जी सर, ये कैसे होते हैं, ये आपके कॉन्वर्जिंग इन नेचर हो जाते हैं। आगे बढ़ जाओ। यस, इनमें से कौन सा पैरेलल बीम ऑफ लाइट देगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये बच्चा बहुत सिंपल है। जब आप ऑब्जेक्ट को देखो, क्या है, आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। आपने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रखा है, टेफ। इसके 6 केस होते हैं और 6 केस में जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस से प्लेस करते हो तो आपको इमेज कहां मिलती है, इंफिनिटी पर। मुझे मतलब है पैरेलल बीम ऑफ लाइट से मुझे मिल गया, तो ये तो पॉसिबल है। कौन सा मिरर है बेटा, ये कौन सा मिरर है, ये आपके पास हो जाएगा कॉनकेव मिरर है। और दूसरा बोलो क्या है, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया, एट f1 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको इमेज कहां मिल रहा है, यस इंफिनिटी पर। मुझे क्या चाहिए था, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो क्या पॉसिबल है, यस। और ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको आप प्यार से कॉन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हो। दैट्स योर आंसर, कॉनकेव मिरर as well as convex lens is the right answer. Move on to the next question. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। एक काम करो, आपके पास ये मीडियम ए है, बोलो हाँ। आपके पास मीडियम बी, बोलो हाँ। अब मुझे पहले चेक करो, ये लाइट ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है, मुझे नहीं पता कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है। तो एक काम करो, यहां से ना ऐसे खींचो, ऐसे 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 ऐसे, फाइन। और ये क्या है, ये आपका नॉर्मल है। तो ऐसा नहीं लग रहा, जाना था ऐसे, मीडियम के सेपरेशन की वजह से वो चला गया ऐसे। किसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, हाँ जी नॉर्मल की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जब मैंने इस रे को आगे बढ़ाया तो यहां फिगर से एक बात तो क्लियर है, इसको अगर देखो ऐसे ना, अगर दूर जाता तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता। साफ साफ दिख रहा है ये वाला जो रे है नॉर्मल की तरफ जा रहा है। तो क्या मैं ऐसे कहता हूं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम गया तो आपको बेंडिंग कहां दिखती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और आपने सीखा हुआ है जब भी लाइट एक रेयर मीडियम से आपका डेंसर मीडियम जाता तो लाइट हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही, बोलो यार, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। तो क्या पॉसिबल था, हाँ जी, ये कब होगा, ये जब ये रेयर मीडियम हो जाएगा। और ये बेटा डेंसर, अगर ये रेयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब बी का ज्यादा ए का कम। क्या पूछा गया है, बी का ए के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर मैं रेशियो निकालूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, मान लिया जाए कि बेटा ये आपका जो है ज्यादा होगा। एग्जांपल कोई सही, अगर मान लो कि ये 4 ले लो है ना, और ये कम है 2 ले लो, तो ये काटोगे तो आंसर कितना आएगा, सबका आंसर आ जाएगा, बोलो कि अभी पास ये 2 आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा हर केस में, चाहे 4 ना हो, अगर वो 0.6 हो या 0.4 हो, आप देखोगे इस केस में भी ना 1 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो आप क्या बोलेंगे, आंसर 1 से बड़ा है, इसी को बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस आपके ऐसा क्यों लगता है कि भैया ये जो बाल भवन पब्लिक स्कूल है, जब टीचर बैठे थे तो शायद उनके सामने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक खुली थी, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन वहीं से अटकाए गए हैं। 1 सेकेंड, एंड वो चेक करते भी हैं जितने भी टीचर्स हैं क्लास 10 के। इवन मैं भी अगर क्वेश्चन पेपर को सेट करूंगा ना, तो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत सारे क्वेश्चन ऐड ऑन करने की कोशिश करूं, क्योंकि अच्छी बुक है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। आज बेटा, विच ऑफ फॉलोइंग, थोड़ा पानी पी लो यार, रुको। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट यहां बच्चा ट्रू हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आप बताओ पावर क्या होता है, पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। मतलब अगर आपका F पॉजिटिव तो पावर भी कैसा, पॉजिटिव। F अगर आपको नेगेटिव नेगेटिव तो ये भी कैसा, नेगेटिव हो जाएगा। आप बताओ इसका F ये रहा, ये डिस्टेंस प्लस होता है तो F कैसा होता है, इसका पॉजिटिव होता है, तो पावर भी कैसा होगा यार, पॉजिटिव होगा। यहां जाओ, इसका F कैसा, नेगेटिव होगा, तो पावर भी कैसा हो जाएगा, हाँ जी नेगेटिव हो जाएगा। परफेक्ट है, यस। और यस, और P इक्वल टू 1/f है। यहां पर F ना हमेशा मीटर पे लेना, तब जाके आएगा डायोप्टर में। अब आ जाओ क्या आपसे बोला, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर है 4 डायोप्टर, मतलब अच्छा P कितना, P आपका प्लस का 4 डायोप्टर है। तो कह रहा है कब, जब उसका फोकल लेंथ 0.25 है। देखो मैं ना अभी चेक नहीं, बस मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा,
तो देखो सही लग रहा है, ये पावर प्लस में और एफ भी प्लस पे। यहाँ कॉन्वेक्स है, पावर माइनस पे हो ही नहीं सकता। ये कॉनकेव है, कॉनकेव है, कॉनकेव का पावर यस कई प्लस में होता ही नहीं बेटा, नेगेटिव होता है। और कॉनकेव का ये माइनस ये प्लस, देखो कितना अच्छा है। क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं, इसे बोलते हैं पावर ऑफ एलिमिनेशन। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कभी कभार लाइफ में सीखने वाली बात है, हम सोचते हैं कितनी बड़ी गलती हम कर रहे होते हैं कि हमें क्या लूप होल है, हमारे अंदर क्या कमी है। भैया ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो, मतलब आपकी लाइफ में जो फालतू चीजें उसे एलिमिनेट कर दो, चीजें अपने आप ही ठीक होती चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम जो कि सीक्रेट करता है लोकेशन 1 सेकंड थर्ड में। ये तो समझाने के लिए बेटा, फर्स्ट क्या है, माउथ है, माउथ के पास क्या होता है, और ये माउथ के पास क्या होता है मैं भूल गया यार, हाँ जी सलिब्री ग्लैंड्स होते हैं। और सलिब्री ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं बच्चा, यस आपका सलाइवा, जो क्या करता है, जो कि कॉम्प्लेक्स स्टार्च को, बोलो ना यार, जो कि कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करूं, यस तो पक्का फर्स्ट एमाइलेज है, ये कह रहा लाइपेज। क्या मुझे आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी ना जीना, दैट्स योर आंसर, एमाइलेज होगा। और सेकंड क्या, स्टमक है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या बनाएंगे, गैस्ट्रिक जूस, वहां पेप्सिन प्रेजेंट होगा। और देन तीसरा बच्चे क्या है, यस पैंक्रियास, और पैंक्रियास का सीक्रेशन क्या, पैंक्रियाटिक जूस है, जो कि उसमें ट्रिप्सिन भी होगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी होगा, और साथ में लाइपेज भी प्रेजेंट होगा। मेरा काम हो गया, आगे बढ़ते हैं। चूज द फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये साचो, ये जो बेटा पैंक्रियास है, परफेक्ट है। पैंक्रियास का सीक्रेशन होता है, पैंक्रियाटिक जूस बोला जाए यार। पैंक्रियास का सीक्रेशन क्या, पैंक्रियाटिक जूस है। यहां पर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक पैंक्रियाटिक अमाइलेज हमारे काम का नहीं है अभी, एक होता है लाइपेज काम का नहीं है, एक होता है ट्रिप्सिन। हाँ जी, ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चा, ट्रिप्सिन जो है क्या करेगा, देखो अगर मैं बात करूं क्या प्रोटीन का डाइजेशन पैंक्रियास ही करेगा, नहीं बच्चा, वो तो स्टमक से स्टार्ट हो जाता है। स्टमक में जो पेप्सिन था, ये रहा पेप्सिन, ये क्या करता है, ये सबसे पहले क्रांतिकारी हो, ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो ये आपका ट्रिप्सिन है वो क्या करेगा, इसी पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। परफेक्ट है, हाँ जी सर, आ जाओ क्या, तो ऐसी कुछ कहानी है। ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन क्या प्रोटीन को, लाइपेज नहीं, लाइपेज तो फैट को डाइजेस्ट करता है बच्चा, साथ में ट्रिप्सिन फैट को नहीं, फालतू बातें यस, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज करेगा इमल्सिफाइड फैट्स को। और इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस जहां पर लीवर के द्वारा बाइल बना हुआ बाइल बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, इमल्सिफिकेशन। क्या करेक्ट है, हाँ जी चलो next question, in which of the following vertebrate groups the heart does not pump oxygenated blood to different parts of body। किस केस में आपका yes heart ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं करता, इससे हमारा हार्ट है बच्चे ऑक्सी भी करता है, डीऑक्सी कर रहा है, इसमें ऑक्सी करता ही नहीं है बच्चा। तो वो किसका, देखो क्या है आपको, ये किसका सर्कुलेशन दिख रहा है बच्चा, ये है पाइसेस फैमिली का सर्कुलेशन, जहां पर 2 चैम्बर्ड का हार्ट देखने को मिलता है। यस आपका एक आर्ट्रियम है और एक बच्चा वेंट्रिकल है। होता क्या है, यस माउथ में से एंट्री होती है वाटर की, उस वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है, वो चला था गिल्स में, गिल्स क्या करेगा, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और उस ऑक्सीजन ब्लड से कंबाइन करेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्टली बच्चा बॉडी के पार्ट्स में भेज दिया जाता है और वहां पर उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया जाएगा। उसके बाद बनेगा CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट और उस CO2 को ब्लड लेके आएगा किस फॉर्म पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वही आपका हार्ट से पास होता है और वही हार्ट पंप करके बाहर निकाल देगा। तो क्या कह सकते हैं पूरे रास्ते में पहली बार तो हार्ट से एक बार ब्लड फ्लो किया, इसीलिए बोलते हैं कि पाइसेस की फैमिली में सिंगल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस करता है। हाँ जी सर, और साथ में बोलो क्या, यहां पर हार्ट ने किसको पंप किया, सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड को, मतलब ऑक्सीजनेटेड को पंप नहीं करता। दैट्स योर आंसर, पाइसेस ओनली, मछलियों का परिवार। 22nd क्वेश्चन आपके सामने एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है आपके सामने। जब भी फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस करता है, यहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल कंबाइन करेगा वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बन जाएगा, यस ग्लूकोज, ये C6H12O6, साथ में वाटर है, साथ में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा। परफेक्ट है। इस रिएक्शन में जो बैलेंसिंग को आप याद कर सकते हो जुगाड़ की तरीके से, क्या बोलते हैं बेटा, 6 बोलो, 6 12 छोड़ दो 6 6, छोड़ दो मतलब कोई कोएफिशिएंट नहीं आएगा, 6 12 छोड़ दो 6 6, और एक क्लोरोफिल और ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा। पहले वाले में दिखता ही नहीं है सनलाइट और वो इसमें क्लोरोफिल नहीं है बच्चा। अब C और D आ जाओ, 6 12 छोड़ दो 6 6, और यहां बेटा देखो क्या है, एस अ गैस ऑक्सीजन होगा, यहां पर यस 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 आ जाओ, 6 12 छोड़ दो 6 6। हाँ जी कुछ कंफ्यूजिंग सा यार, शायद यहां कुछ मिस्टेक है, रुको चेक करो। हाँ यस बेटा शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मैं चेक करता हूं, रुको।
रुको यार चेक करता हूँ, रुको 1 सेकंड। हाँ यस, अब यस मैंने कहा था ऑप्शन डी में बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड है 6CO2 है, और मुझे पता कि एज अ बाई प्रोडक्ट CO2 नहीं होता, ऑक्सीजन होता। दैट्स योर आंसर ऑप्शन सी, टाइपिंग मिस्टेक थी। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 23, द गिवन फिगर बिलो शोस अ सिमेट्रिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ये बच्चे समझाने के लिए एनसीईआरटी है, यहां पर आ जाओ। आपके पास फिगर है, देखा चाहिए है क्या ये बेटा, क्या लंग कैपिलरीज, ये लंग्स मान लिया जाए। यहां पर लंग से सबसे पहले क्या होता है, ये आपका लेफ्ट आर्टरियम है, और ये बच्चा आपके पास राइट आर्टरियम है, 4 डिवीजन होगा, 4 चैम्बर हार्ट है। ये बच्चा लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये आपके पास राइट वेंट्रिकल है। सबसे पहले क्या होगा, आपका लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है, कौन लेके आएगा बच्चा, लंग से, ध्यान देना, पल्मोनरी वीन लेके आएगा और लेफ्ट आर्टरियम छोड़ देगा। तो पहला कह रहा है कि ए में पल्मोनरी वीन टेक्स इम्प्योर, नहीं यार, यहां तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड है, तो गलत है। अब सेकंड पे आ जाओ, अब क्या होगा उसके बाद, आपका ब्लड लेफ्ट आर्टरियम, उसके नीचे गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा से होते हुए पूरे बॉडी पार्ट में चला जाता है। आ जाओ, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड है, तो ये कह रहा है पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगा। फालतू बातें हैं। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे, यस थर्ड ये रहा, देखो होता क्या, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया बेटा, वहां पर बॉडी पार्ट्स उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन यूज कर लेंगे, और CO2 रिच ब्लड आएगा यहां पर, देना चाहिए। फोर्थ है CO2 रिच, ये रहा CO2 रिच ब्लड आएगा, सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कौन लेके आएगा, वेना कावा सुपीरियर और इंफीरियर, और छोड़ देगा राइट आर्टरियम पे। परफेक्ट है, देखो वही पूछा, देखो वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, ये बिल्कुल ठीक है। और थर्ड वाला गलत क्यों, बिकॉज थर्ड वाले में बेटा आपका ये जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है ना, उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी लेके जाता है, तो ये फालतू बात है, इसीलिए तो ये भी गलत है। दैट्स द आंसर, दैट्स योर आंसर बेटा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और आप देख सकते हैं एक सर्कुलेशन पे हार्ट से 2 बार ब्लड फ्लो करता, तभी तो कहते हैं कि मैमल्स में कैसा सर्कुलेशन टेक्स प्लेस करेगा, डबल सर्कुलेशन। मेरा आपसे क्वेश्चंस हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के कितने चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बच्चा आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, इसके बाद सेक्शन बी लपेटेंगे। वैसे कोई 20 करने थे, हम 24 कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर ठीक हो जाएगा, क्या ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं, यस नो क्या, मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन करने को है क्या। इनहेलेशन के टाइम पे ये रहा, इनहेलेशन के टाइम पे आप देखो डायफ्राम जो ये हो रहा है, ये कहां जा रहा है, ये नीचे कि ऊपर, नीचे ना बेटा, तो ये कह रहा है कि आपका औसत, देखो आपसे कह रहा है कि बेटा रिब अंदर, सांस लो, तो आपकी जो रिब्स एंड रिब्स वो बाहर आती है। ये कह रहा इनवर्ड बच्चा, तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट तो गलत है, काट दिया जाए, तो फर्स्ट काट दिया जाए, फर्स्ट काट दिया जाए। अब मैं नहीं बताऊंगा, यस बी और डी में से कोई एक आंसर है, सिलेक्ट करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन लिख लो यस। क्वेश्चन 24 मेरे बच्चों का होमवर्क है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्रांतिकारियों। नाउ वी आर ऑन टू द सेक्शन बी। इस तरीके से सेक्शन ए में ये सेट कर लो दिमाग में, सेक्शन ए में सिर्फ 24 में से 20 करने हैं, कहीं क्रांतिकारी मत बन जाना। चलो लपेटते हैं सेक्शन बी को, तो पानी वानी पी लो, मैं भी पी लेता हूं, चलो चलो चलो। यस तो सेक्शन बी का बच्चा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और फिर सुन लिया जाए एक बार यार, सेक्शन बी में आपके पास फिर से 24 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 20 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होंगे टर्म फर्स्ट के एग्जाम पे। यहां क्या दिख रहा है बच्चा, आपसे बोला गया कि भैया देखो, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 3 में मैग्नीशियम, और जो मैग्नीशियम जो मेटल्स है, मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं और नॉन मेटल्स के पास कमी होती है, तो अपने आउटरमोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट और एक्सेप्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा, परफेक्ट है। तो आपके पास बच्चा क्या है, सोडियम प्लस में क्लोराइन, क्लोरीन बच्चा बन जाता है Na से। तो कैसे बनता है देखो, है क्या Na है, Na का एटॉमिक नंबर कितना, यस Na का 281 है, इसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, तो उसी एक को मैंने यहां डिनोट किया। सेम बच्चा क्लोरीन जो कि काला है, खतरा है तो 17 है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 287 बच्चा, सही है क्या, तो इसके सबसे आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो यार 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसको KLM मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, M को पूरा करने के लिए, और यहां पर क्या है, ये एक को डोनेट कर देगा, तो ये चला जाएगा, तो L स्टेबल हो जाएगा। परफेक्ट है। हर कोई चाहता है कि उसके सबसे आउटर मोस्ट कंप्लीटली फुलफिल रहे या पार्शियली। परफेक्ट है। आ जाओ, तो मुझे बताया यहां पर क्या हुआ, Na ने Cl को इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया, और इस तरीके से बनने वाले यस बच्चा कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, और इसी दोस्ती को आयोनिक बॉन्ड का नाम दिया जाता है। परफेक्ट है। और आयोनिक बॉन्ड के बीच में कौन सा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ऐसी कुछ कहानी। आ जाओ, मैग्नीशियम बेटा 282 है, मैग्नीशियम 282 है,
इसके बैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक क्लोरीन से दोस्ती करेगा। अब एक क्लोरीन को एक चाहिए होगा तो इसके पक्का 2 क्लोरीन चाहिए होंगे जो एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, बन जाता है MgCl2। अब क्या पूछा गया, देखो अब मुझे पता है जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इतना मानते हो? ये सच हो। तो आपसे बोला देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना बेटा 1074 केल्विन, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आपके पास कितना है 981 केल्विन। मतलब साफ साफ दिख रहा है सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पक्का बेटा पक्का यहां पर सोडियम और जो क्लोरीन के बीच में दोस्ती, हालांकि दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन बच्चे आप कह सकते हैं कि भैया अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो ये जो स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा किसमें होगा? वो पक्का ज्यादा आपका सोडियम क्लोराइड के केस में होगा। फाइन है। अब देखते हैं क्या रीजन है, क्या रीजन है इनके डिफरेंस में। देखो आप साफ साफ बोला गया है व्हाई डज सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड हैव डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स है। अब मैं ऑप्शंस को पढ़ता हूं और एलिमिनेट करेंगे। सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग विद वन, फालतू बातें आ जाओ। मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग विद ओनली वन, फालतू बातें यस आ जाओ। और यस क्या होगा लॉजिक? पक्का इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और दैट्स योर आंसर। देखो ऑप्शन डी प्रॉपर फालतू बातें हैं। और यस ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड हैज स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक बॉन्डिंग देन मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज द परफेक्ट आंसर। आप जाएंगे ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्रांतिकारियों आ जाओ। यस यहां बच्चे मुझे शायद तो ना यहां मुझे एक फिगर की जरूरत पड़ेगी जो शायद मैंने मेंशन यहां पर नहीं किया है। 1 सेकंड माय डियर फ्रेंड्स। चलो कौन सा क्वेश्चन है? 26वां। ओके परफेक्ट है यार आज। हाँ जी देखो ये मुझे इसमें देखो क्या ए ऐड कर लो कि ए ये रहा और बी ये रहा, फाइन, और 8 ये रहा सी, और 11 मुझे आपका डी है, और ये 13 आपके पास ई है। देखा ना चाहिए मैंने इसी क्वेश्चन के लिए ये संभाल के रखा था। अब इसे कोई काम नहीं है, अब इसे रख सकते हैं। अच्छा ठीक है। अब बोलो आपसे कह रहा है 5 सॉल्यूशंस हैं और उनके पीएच वैल्यूज आपके सामने हैं। मुझे पता है यार पहली बात तो अगर मैं पूछूं कि एसिडिक सॉल्यूशन के पीएच का रेंज कितना होता है तो वो होता है 0 to 7। अगर मैं पूछूं बेसिक सॉल्यूशंस का पीएच का रेंज कितना बेटा 7 to 14 है, और एग्जैक्ट जो न्यूट्रल वो 7 होता है। परफेक्ट है। और अगर आप पीएच बढ़ाते जाओगे 0 से 7 की तरफ जाते जाओगे तो आपके H+ आयन कंसंट्रेशन कम होती है, तो एसिडिक कैरेक्टर्स का मतलब पीएच का कम होना एसिडिक का बढ़ना, पीएच का बढ़ना एसिडिक का कम हो जाना। फाइन। और बेस में उल्टा होता है, बेस में जितना ज्यादा पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। तो आप बताओ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा? पक्का ई होगा बिकॉज पीएच सबसे ज्यादा। और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? इसका सबसे कम पीएच होगा, तो ये रहा। तो ए और ई दैट्स योर आंसर। ऑप्शन ए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और यस ई बचा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एग्जांपल दे सकते हैं HCl हो गया, यस H2SO4 हो गया, और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। परफेक्ट। हाँ जी सर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 27। ओके बेकिंग सोडा कैसे बनता है? बेकिंग सोडा का बच्चा केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। आपने जब सॉल्ट फैमिली को पढ़ा होगा, सॉल्ट फैमिली में देखा होगा बेकिंग सोडा को बनाने के लिए 4 रिएक्टेंट्स होते हैं। कौन कौन से? यस आपके पास एक तो NaCl, साथ में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस में आपके पास है NH3, और प्लस में आपके पास क्या होगा? हाँ जी वाटर है। जो सब मिल जाते हैं तो बन जाता है एक जो आपको नहीं चाहिए, मतलब एज अ बाई प्रोडक्ट सोडियम यस अमोनियम क्लोराइड, और साथ में आपको चाहिएगा हाँ एक मिल जाएगा जो आपको चाहिए NaHCO3। तो आप मुझे बताओ यहां पर यस आपके पास रिएक्टेंट्स तो आपको दिया हुआ था, तो क्या बनेगा X और वही बचा, तो X पक्का NH4Cl होगा और साथ में NaHCO3। देखो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ये नहीं हो सकता, हाँ जी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बच्चा। ये देखो गलती आप कर सकते हो, यहाँ NH3 है लेकिन NH4 होता है। ये है क्या? ये आपके पास है अमोनियम क्लोराइड। एंड बच्चे मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी बात शेयर करूंगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे इस लेक्चर को देखने के लिए आए हो, इट मींस मतलब आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं। केमिस्ट्री की यार 1 शॉट बहुत प्यारे से, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, आपको बहुत मजा आएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप 7 दिन के अंदर ना कंप्लीट केमिस्ट्री खत्म करते हो टर्म फर्स्ट की। सच्ची में रियलिटी है। आप एक बार सर्च करना चैप्टर फर्स्ट 1 शॉट बाय ज्ञानी कीड़ा, चैप्टर सेकंड 1 शॉट बाय ज्ञानी कीड़ा, बहुत मजा आएगा। एक बार देखना है। अगर नहीं आता, अगर आता तो बहुत सी बात है, मैं आपको यस आगे बढ़े बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट ड्रॉप्स पीसेस ऑफ पोटेशियम एंड सिल्वर इन बीकर्स कंटेनिंग वाटर है। द इमेज गिवन बिलो। अगर आप में से किसी ने ज्ञानी कीड़ा के यस एमसीक्यूज की सीरीज फॉलो की होगी, आप नोटिस कर रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज वहीं से आए बेटा। कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे आप मुझे बताओ? पोटेशियम वाटर है, यस सबसे पहले पोटेशियम भिड़ता है किससे बेटा? बीफास वाटर से।
और ये बनता है पोटेशियम ऑक्साइड और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। उसके बाद ये जो पोटेशियम ऑक्साइड है बेटा, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सारे मेटल के ऑक्साइड नहीं होते, लेकिन ये हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड है प्लस में हाइड्रोजन। तो फाइनल रिएक्शन कुछ ऐसा नजर आएगा जब पोटेशियम से बढ़ेगा। अब ये सिल्वर है, आपको एक ट्रिक याद होगी, एक ट्रिक बहुत छोटी सी थी बेटा, पब क्यों आऊं आज। पब क्यों आऊं आज, मैंने ऐसे याद किया था कि मान लो मैं और मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त को मैंने बोला कि भैया कल जाएंगे पब डांस करेंगे, लेकिन मेरा दोस्त पहुंच गया, मैंने बोला कि नहीं यार मैं नहीं आऊंगा पब। मेरे दोस्त ने बोला वाई, मैंने बोला पब क्यों आऊं आज, वाई बिकॉज मेरे घर में पानी नहीं आ रहा। ये ऐसे मेटल्स जो वाटर किसी भी फिजिकल स्टेट से रिएक्ट नहीं करते। कुछ आप देखो सिल्वर दिख रहा है, अब बच्चे ना कुछ क्रांतिकारी होते हैं, इसको भी कंप्लीट कर देंगे भैया सिल्वर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, नहीं बचा, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो यस ऑप्शन बी क्रांतिकारियों के लिए है, ऑप्शन सी क्रांतिकारियों के लिए है। अब बताओ ए और बी में कौन सा? ए में बीकर कहां से आ गया? बीकर होगा, सो सॉरी। हाँ K2 और H2 नहीं बेटा, तो बिकॉज K2 नहीं रहेगा, बिकॉज वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। दैट्स योर आंसर, बीकर फर्स्ट पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये। और चलो 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 आगे बढ़ा जाए। हाँ जी सर, चलो ये क्या यार, जो बच्चे दिल्ली से हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे, ये यमुना का पॉल्यूशन है। परफेक्ट है। और इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं नहीं यार, हम सब, क्योंकि हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आ जाओ। यमुना पॉल्यूशन लेवल इज सो बैड, इसको रीड करो, अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा। दैट पार्ट्स ऑफ इट हैव बीन लेबल्ड डेड। ओके, डेड मतलब क्यों? बिकॉज वो ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया। जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होता है, जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होता है, उतना ही कम ऑक्सीजन का लेवल होता है। एज देयर इज नो ऑक्सीजन इन इट फॉर एक्वेटिक लाइफ टू बचा हंजी सर्वाइव। द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक फोम दिख रहा है आपको, इज हाई फॉस्फेट कंटेंट। ओके, फॉस्फेट का कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया है। आप मुझे बताओ बेटा, अगर फॉस्फेट का कंटेंट है तो ऑब्वियस सी बात है वाटर में कुछ H+ आयंस भी होंगे, तो उससे कंबाइन करके बन जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, जो कि एसिडिक नेचर है। परफेक्ट है। तो आप मुझे बताओ इसका pH क्या हो जाएगा? 10 देखो बेसिक तो नहीं होगा, बिकॉज ये जो बनाएगा यस ये बनेगा H3PO4, ये एसिड बनाएगा। अच्छा, तो और पर से कह रहा कि बहुत बेकार हो गया, मतलब पक्का ये ज्यादा हो गया है, इसका मतलब 10 से यार नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हुआ बिकॉज 7 तो न्यूट्रल के आसपास, अगर ऐसा होता तो शायद बेकार ही नहीं होता। और ये 7 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आराम से आंसर दे सकते हैं। और मेरा आपसे क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन तो हो गया, इसको कम करने के लिए आपके हिसाब से कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से आइडियाज आपके पास हैं? क्या एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप मुझे शेयर कर सकते हैं? अगर हाँ तो मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। चलो ये तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स है। मैंने कहा था कि सारे मेटल्स की रिएक्टिविटीज अलग अलग होती है। एक छोटी सी ट्रिक है, सुनना चाहोगे? हाँ जी सर बिल्कुल सुनेंगे। अल्फीजान, अल्फीजान ये ऐसे मेटल्स हैं बच्चा जो कि वाटर के ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना आपका कोल्ड से, ना आपका हॉट वाटर से, ये सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं। बोलते हैं अल्फीजान बहुत ही डिमांडिंग है, नखरे वाली है, कहती है भैया मैं स्टीम से ही बात करूंगी। परफेक्ट है, बात ठीक है। चलो क्या बेटा, तो यहां पर होता क्या है, अब बात करा आयरन का रिएक्शन। देखो क्या है आयरन के रिएक्शन में, ऐसा क्या खास है? जब आयरन बच्चे वाटर से भिड़ेगा गैसियस स्टेट से, तो यहां पर क्या बन जाता है बेटा? यहां पर Fe की वैलेंसी प्लस का 2 भी होता है, पर Fe की अच्छा प्लस का 3 होगा। एक बार जब इससे भिड़ेगा तो Fe और बच्चा O, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, ये बन जाता है FeO। और एक बार Fe जो है प्लस का 3 भी दिखेगा, प्लस का 3 और O माइनस का 2 बच्चे बन जाएगा Fe2O3। अब ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं, क्या बन जाता है? प्लस कर दो, हाँ ये बनेगा Fe3O4 जो देखने को मिलेगा Fe3O4। परफेक्ट है। और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। आपने सीखा भी होगा मेटल प्लस वाटर, मेटल का ऑक्साइड प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है फेरोसोफेरिक, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड चलेगा। हाँ जी सर, एंड दैट्स योर आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या मजा आया? हाँ जी सर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर, ध्यान देना सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम आप अपियर होंगे ना, इसी पैटर्न पे आएगा। 31, 32, 33, 34 4 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन है। एंड बच्चा अगर आपको असर्शन रीजन में अभी भी दिक्कतें हैं तो ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म पे हमने टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर वाइज असर्शन रीजन अपलोड कर दिए हैं। आप आराम से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। इवन मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज दे दिए। बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ईच अदर। ओके ध्यान दो, कार्बन प्लस में बेटा ऑक्सीजन क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑब्वियस सी बात है, ये नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन है, और ये कैसा ऑक्साइड होगा? ये हो जाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। से लाउडली यार, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। जिस तरह से मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, वैसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। चलेगा आज हम तो आपसे बोल रहा है बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये बिल्कुल
सही बात है, ट्रू बच्चा। और कह रहे हैं कि नॉन मेटल्स ऑलवेज फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ये भी ट्रू बात है, परफेक्ट है। लेकिन आप मुझे बताओ भैया कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 बना, एसिडिक ऑक्साइड है, परफेक्ट है, और नॉन, हाँ ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे सबका कि यहां पर सर सेशन एसिडिक क्यों हुआ, बिकॉज नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक बनाएंगे, तो रीजन में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और साथ में ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आप जाएंगे यस सर, असेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलो चलो चलो, अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी प्लेन मिरर के ऐसे ऐसे नॉर्मल इंसिडेंट होती है, तो आप मुझे बताओ, ये इंसिडेंट रे बेटा, देखो ये इंसिडेंट रे चलेगा, तो आपने देखा कि ना टकराने के बाद उसी रास्ते को रिट्रेस कर लेता है, जहां से आया था वही चला जाता है। ऐसा क्यों? सुनो बेटा, आपने पढ़ा हुआ है कि भैया लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल I इक्वल टू एंगल R, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंट रे ऐसा है, मुझे पता है कि भैया नॉर्मल भी ऐसा होगा, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो दोनों ऐसे हैं। अब मतलब ऐसे, और वो भी आपका ऐसे ही है, देखो वो भी चिपका बन सकता, ऐसे ही है, फाइन, ऐसे बेटा। तो इस केस में एंगल कितना बना, 0 बेटा। इस केस में एंगल I कितना, बिकॉज एंगल I होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है, एंगल है ही नहीं बेटा, तो एंगल I 0 होगा। तो कुछ सोचो एंगल R भी 0 होगा। 0 कब होगा, जैसे आया था चला जा, क्योंकि ये देखो ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे रहा, तो एंगल R 0 होगा, इसलिए जाता है बेटा, परफेक्ट है। तो ये ट्रू है बेटा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। यस, रीजन क्या, देखो रीजन क्या है, और रे ऑफ लाइट अलोंग द नॉर्मल हैज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एज π/2 नहीं बच्चा, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस π/2 होता? ना 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 ना, तो गलत है, वो तो आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, एंगल I ये नहीं होता, ये होता है 90 डिग्री, पाई मतलब 180, 180/2, 90 नहीं बेटा, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है बच्चा। आपको बोला था कि एंगल I 0 इसीलिए, तो असर्शन कैसा, ट्रू, रीजन कैसा, फॉल्स। आप जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स हैव अ कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन बींग्स का एक कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डैम श्योर है यार, डैम श्योर है बच्चा, तो ये ट्रू हो जाएगा। कितना कॉम्प्लेक्स है, आपके पास नॉस्ट्रिल्स हैं, देन फैरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, बहुत सारी बातें हैं, साथ में आपका ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, बहुत ही, क्योंकि इतना खतरनाक सही ना हमारा। आ जाओ, और रीजन क्या है, तो ये ट्रू है। रीजन क्या है, ह्यूमन स्किन इज इम्परमेबल टू गैसेस, मतलब कुछ सोचो, क्या हमारी बॉडी में से गैस बाहर आ जाएंगे बेटा, कुछ सोचो नहीं ना, तो ये ट्रू है बेटा। अब ये एक्सप्लेन कर रहा है, क्या ये इसको एक्सप्लेन करना जी करा, तो असेशन कैसा, ट्रू, रीजन कैसा, ट्रू, तो क्या बोलोगे, असेशन ट्रू, रीजन ट्रू, बट नॉट एक्सप्लेनिंग माय डियर, तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, एंड दिस इज द लास्ट। ओके, कितने कर दिए, अच्छा रुको यार, 31, 32, 33, 34 कैसे, 3 असेशन रीजन चेक कर ले तो यार, मेरे ख्याल से शायद नहीं होना चाहिए था, 4 होने चाहिए थे, रुको 31, 32, 30, मतलब 1 सेकंड, 30। हाँ जी यार 3 ही है वैसे यार, सीबीएसई के सैंपल पेपर में 4 थे, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब बच्चे क्या क्या देखो, एक एक्वस सोल्यूशन है जो कि रेड को ब्लू कर रहा है, अगर कोई सोल्यूशन बच्चा रेड लिटमस को ब्लू करता है कुछ इस तरीके से, तो पक्का ये कैसा सोल्यूशन है यार, ये पक्का बेसिक सोल्यूशन है, बोलो हाँ जी सर, आ जाओ रे आ जाओ। तो अगर बेसिक सोल्यूशन है, अब कह रहा है किसको ऐड करें कि चेंज को रिवर्स हो जाए, मतलब अभी अगर रेड से ब्लू है तो ब्लू से रेड हो जाए, मतलब आपको क्या चाहिए, आपको एसिडिक सोल्यूशन चाहिए, तो एसिडिक सोल्यूशन किसमें मिलेगा, डैम श्योर है यार ऑप्शन डी में, क्लियर कट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बेसिक बेसिक बेसिक। चलो रे चलो, क्वेश्चन नंबर 30 बैलेंसिंग के ऊपर है, यहां कोएफिशिएंट को इंसर्ट करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपके पास Be2C है, परफेक्ट बच्चा, जाओ, साथ में XH2O है, यहां पर रिएक्शन है। अब मुझे मतलब नहीं कि रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, आप सब ध्यान से देखो। ये CH4 है, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर बेटा कि यस X किया रहा, तो इस X की जगह पुट करो 2, फाइन, अच्छा 2 पुट करो, और यस और यहां पर पुट करो 1। अब चेक करते हैं, आ जाओ, B कितना बेटा 2, तो क्या ये 2 पाया, नहीं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता, फर्स्ट ऑप्शन ही होता। आज बेटा क्या है, अब मैं एक काम कर रहा हूं, यस आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या है, अब मैं सी देखो, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, सी पे आ जाओ, सी पे ना, सी के लिए चाहिए क्या आपका, सी में क्या आपसे कह रहा है कि बेटा एक्स की जगह पुट करो 4, आ जाओ रे आ जाओ, 1 सेकंड आपका, 1 सेकंड, ओके, ये वही था यार, यहां कह रहा है कि 4 पुट करो और को ये 4 पुट करो और ये आपका 2 पुट करो, चलेगा। देखो क्या है यहां बच्चा आपके पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या है क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है, हाँ यस, देखो क्या है BE बचा के, देखो B कितना आपका 2 हो जाएगा, फाइन, और यहां भी BE कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ C बचा कितना 1 हो गया, यहाँ भी C कितना बचा आपका 1 हो गया,
एच कितना क्रांतिकारी हो, यस 8 हो गया सर। यहां भी एच कितना देखो येरा 2 दूनी 4 प्लस 8, यस 8 हो गया, मेरा काम हो गया बेटा। यस और ऑक्सीजन कितना, यस 4, और यहां भी ऑक्सीजन कितना 4 है। दैट्स द परफेक्ट आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से ही करो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चा पाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार किया है, सेम एज इट इज, यही फिगर है, आपको बहुत ट्रिक भी मैंने याद कराई है। बोलो क्या, कल आना हाई करने किसको, कैटरीना को। इस तरीके से एनोड पे कौन सा गैस बनता है, कैथोड पे कौन सा, हमने याद भी किया था बच्चा। एक ना वीडियो है, लिखना जुगाड़ क्लास 10 ट्रिक शॉर्ट ट्रिक्स बाय ज्ञानी किरा, और मिल जाएगा, बहुत प्यारा जुगाड़ है। तो इस कौन सा प्रोसेस है ये बेटा है क्या, आपके पास यहां पर है NaCl का एक्वस सोल्यूशन, प्लस में आपके पास हाँ जी वाटर है, और उसमें से आपने क्या करवा दिया, उसमें से बेटा आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा दिया, तो क्या बन जाता है, हाँ जी सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में बचा Cl2 गैस, और साथ में आपके पास हाइड्रोजन गैस है। तो इसमें क्या बना, इसमें आपका एक तो ये ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व है, ये पक्का अल्कैली है, और साथ में ये क्लोरो मतलब क्लोरीन वाला, यहां से क्लोरो, तो जोड़ दो, क्लोरो अल्कैली प्रोसेस इज द राइट आंसर। आ जाओ द डेंजर सिग्नल्स, यस। तो अब ये चैप्टर 11 का पहला क्वेश्चन दिखा बेटा मुझे, आ जाओ। The danger signals installed at the top of tall buildings are red in color। देखो होता क्या, सिंपल सी बात है भैया, देखो ये आपके पास बच्चा रेड कलर से, रेड कलर का इस्तेमाल डेंजर सिग्नल इसीलिए करते हैं क्योंकि जो रेड वाला है, रेड वाले का वेवलेंथ ना, रेड वाले का वेवलेंथ क्रांतिकारियों सबसे ज्यादा होता है। वेवलेंथ का ज्यादा होना तो स्कैटरिंग का कम होना, ये कब से कम स्कैटर करेंगे, स्कैटर कम करेंगे तो ज्यादा लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। परफेक्ट है, तो ऐसा ऑप्शन आप ढूंढ लो। यस आ जाओ। पहला कह रहा है स्कैटर द मोस्ट, फालतू बातें, एब्जॉर्ब फालतू बातें, यस, और ये भी ठीक है लेकिन इतना अच्छा नहीं है, तो ऑप्शन भी ठीक है, स्कैटर द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग है। एंड बचा, अगर आपने चैप्टर 11 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं की कर लेना, क्योंकि ये सब एग्जाम्पलर के ही क्वेश्चंस थे। द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट्स आर शोन एज A, B, C, D इन फिगर। इनमें से कौन सा करेक्ट है, हमने पढ़ा हुआ है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होता है, पहले में नजर नहीं आता, दूसरे में हाँ जी। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे 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 करते जाऊं तो इंसिडेंट और इमर्जेंट एक दूसरे के पैरेलल नजर आ जाएगा, इसमें नाही, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी। चलो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एंड मुझे लगा शायद यहां मिस्टेक हुई है ऑप्शन में, मेरे अकॉर्डिंग टू मी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप मुझे बताओ यार। सबसे पहली बात तो यहां पर क्रिटिकल एंगल का जिक्र हुआ है, क्रिटिकल एंगल का जिक्र हुआ है, परफेक्ट है। क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, सुन लो बेटा। क्रिटिकल एंगल वो होता है, देखो अगर आपने रेनबो फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है तो शायद आप मेरी बातों को कनेक्ट कर सको। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखा जाए, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल R 90 डिग्री हो जाता है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल R मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो जाता है, उसको बोला जाता है, बोलो क्या, उसको बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जाएगा। साफ सा क्या क्रिटिकल एंगल है, तो आपको एंगल आई नहीं पता, एंगल आई बच्चा रुको यस, एंगल आई जो है आपका हाँ दे रखा है, सॉरी एंगल आई बच्चा 45 डिग्री आपको दे रखा है, परफेक्ट है, बोलो हाँ ना। यस सर, एंगल आई आपका 45 बच्चे 1 सेकेंड, मैंने मेरे ख्याल से ना 1 सेकेंड यहाँ लिखो, बिकॉज यहाँ कुछ है आपका सीएस। अच्छा बोलो क्या है आपके पास ऐसा एंगल आई जिसके लिए एंगल आर, एंगल आई है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए 90, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो एंगल आई साफ साफ 45 डिग्री दे रखा है, और एंगल आर बच्चा आपको 90, डैम श्योर बिकॉज क्रिटिकल बात कर रहे हैं। आपसे बोला कि एन निकालो, आप बच्चे मुझे बताओ अगर, और हाँ क्रिटिकल एंगल तभी पॉसिबल है जब लाइट कहां जाता है, जब लाइट बच्चा आपका जाएगा, बोलो एक 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 डेंसर से, ये डेंसर से बच्चा रेयर मीडियम जाता है, डेंसर से आपका रेयर, परफेक्ट है। आज क्या, तो यहां बेटा आप मुझे बताओ, सब ध्यान दो। ऐसे मान लो कि मेरे पास ना एक लाइट है, वो जा रहा है कहां से, यस कहां से बेटा, रुको ऐसे 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 ऐसे, फाइन। ये आपका एंगल, ये इंसिडेंट रे है और ये चला गया ऐसे, क्योंकि है ना मैंने कहा है कि आपका एंगल आर 90 होगा, तो जब ये आपके पास है ऐसे, ये आपका एंगल आई है और एंगल आर आपके पास क्या होगा, देखो एंगल आर ये हो जाएगा, चलेगा। तो एंगल आर तो 90 है और एंगल आई कितना 45 डिग्री है, तो कह रहा है कि आप बताओ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होगा। आपने मुझे सीखा होगा, ऐसे मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका आपके पास n2 हो जाएगा, फाइन। तो आपने क्या सीखा, देखो आपने सीखा होगा n इक्वल टू साइन आई अपॉन पे साइन आर, है ना बच्चा,
ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। और ये n क्या होता है, ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमेशा n1 के रिस्पेक्ट में होता है, मतलब आप इसे n2 लिखते हो तो n2 बाय n1 कितना बेटा, यस आपका हो जाएगा sin i बाय sin r। क्या मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे हैं? यस सर। तो क्या इसे लिखते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r है। परफेक्ट। आप देखो यहां मुझे क्या गड़बड़ी लगी कि ना, वैसे देखा जाए तो वैसे ज्यादातर n2 एयर ही होता है, n2 बच्चा आपका एयर ही माना जाएगा इस केस के लिए, बिकॉज ये क्रिटिकल केस है। तो नीचे कोई एक डेंसर मीडियम होता है और यस n2 को यहां एयर मान सकते हैं। तो अगर एयर मानोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तब भी इसके ऑप्शंस गलत आ रहे हैं। तो इसे करे क्या, सुनो क्या। अब मान लिया जाए कि अगर यहां एयर होता, परफेक्ट है, मान लीजिए n2 एयर होता तो ये पक्का 1 होता, बिकॉज एयर का रिफ्रैक्टिवनेस 1 होगा। तो चाहिए 1 हो गया तो हो जाएगा तो क्या है, तो n2 क्या हो जाएगा, जो n2 आपका sin i अपॉन पे sin r, क्योंकि वो तो 1 हो गया बेटा। तो sin i कितना है, sin i बच्चा आपके पास है, हाँ जी बोला जाए sin 45 है ना, अपॉन में बेटा sin r कितना है 1 हो जाए, sin 90 तो ये तो 1 होगा बेटा, sin 90 1 होगा, मतलब sin 45 निकाल दो। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 है ना। और अगर मैं √2 की तलाश करूं फिर से ओवरलैप हो गया, एक काम करो यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रब कर रहा हूं इसको, इसका स्क्रीनशॉट लो 1 सेकेंड, ठीक है चलो 1 सेकेंड, चलो देखो ना, देखो ये ना, ठीक है परफेक्ट बच्चा। यहां से आप √2 की वैल्यू निकाल सकते हो। कारण अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पक्का √2 की वैल्यू दी होगी बेटा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये कितना 1.4 बन रहा, तो क्या लिखना चाहिए आपका 1 अपॉन पे क्या है 1.4142 है। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं या क्रांतिकारी, देखो अगर बच्चा मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहां पर ना मुझे 1 सेकेंड, अगर मैं 1 को 1 सेकेंड मैं डिवाइड करके देखा भी था, और अगर बच्चा यस 1 को डिवाइड करते हैं किससे 1.4142 से, तो मिलता है आपको 0.707 है। लेकिन ऐसा ऑप्शन था नहीं, यहाँ पर ऐसा ऑप्शन था नहीं, तो इसीलिए यार शायद मेरे अकॉर्डिंग इसमें कुछ मिस्टेक है। बाकी मैं देखता हूं कुछ और अपडेशन होगा तो बताऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है। तो ऐसे एग्जाम में आप डोंट वरी कि सर हमें तो कंफ्यूज हो गए, कोई दिक्कत नहीं यार, आप क्या लिखो, आप ना अच्छे ट्राई कर लो। अच्छा कंसेप्ट है ये, सीखा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। बाकी मैं इसको अगर मैं इसे कंफर्म करके आपको जो है एक कमेंट सेक्शन पे कमेंट पिन कर दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग ये 100% गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द रियल इमेज ऑफ अ कैंडल फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज, देखो लेंस है, मुझे पता कि लेंस में अगर रियल इमेज बन रही है तो पक्का वो कॉन्वेक्स ही ऐसा काम कर सकता है, और रियल का दोस्त इन्वर्टेड होता है, परफेक्ट है। और जब भी रियल इमेज बनेगा मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव होता है, फाइन बच्चा। तो आपसे कर रियल इमेज है और 3 टाइम्स मतलब पक्का m कितना -3, और यस डिस्टेंस बिटवीन द लेंस और इमेज, लेंस और इमेज मतलब आपसे v कितना बेटा, v पक्का प्लस का 80 सेंटीमीटर है। आपसे u पूछा, बहुत ही सिंपल अप्रोच है बेटा। m क्या हो जाएगा, v/u, ये प्लस में होता है, लेंस मिरर के लिए माइनस में होता है। तो आपसे u निकालना, तो u बेटा क्या v डिवाइड बाय m, v कितना हाफ 80 अपॉन पे -3 बन जाएगा -80/3 सेंटीमीटर, दैट्स योर आंसर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। चलो, इफ द पावर ऑफ अ लेंस इज -4 डायोप्टर, देखो माइनस है तो माइनस का पावर इसीलिए क्योंकि इसका फोकल लेंथ यहां पर नेगेटिव होगा। तो कॉन्वेक्स आप सपने ही बंद कर दो, कॉन्वेक्स काट दिया जाए, बी में काट दिया जाए, तो मैं ए और सी को चेक करूंगा। अब आ जाओ, साफ पावर कितना बेटा, पावर आपके पास -4.0 डायोप्टर है, तो एफ क्या हो जाएगा 1/p, और जब भी पावर डायोप्टर में हो तो आपका एफ मीटर पे ही आएगा, तो 1/4 आएगा, माइनस में तो आएगा माइनस का 0.25 बचा मीटर है, कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर बाय मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको मिलेगा 25 सेंटीमीटर माइनस का, दैट्स योर आंसर। हाँ जी पक्का, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज और डाइवर्जिंग होते हैं व्हेन रेड, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है भैया। देखो आपने सीखा हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस है, अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल होती हैं तो आपने सीखा भैया टकराने के बाद वो फोकस से ही पास होगा। आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपसे क्या बोल रहा है यार, आपसे बोला कि रेड ब्लू और ग्रीन को पैरेलल भेजा गया प्रिंसिपल एक्सिस में, तो दे विल कन्वर्ज सेम पॉइंट बेटा, सेम पॉइंट पर ही वो कन्वर्ज होंगे, दैट्स योर आंसर 1 पॉइंट, परफेक्ट है। हाँ जी चलो आउट ऑफ द 4 रेज शोन टू फॉल ऑन द खान के मिरर द इनकरेक्ट कौन सा है, रूल लगाओ। देखो क्या फोर्थ वाला पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, यस, तो अगर पैरेलल है तो इसको फोकस से जाना चाहिए था, क्या वो फोकस से पास हुआ नहीं, तो डैम श्योर यार ये आपका आंसर है। बाकी भी चेक कर लो, देखो फर्स्ट वाला ये गया फोकस से, सेकंड वाला गया फोकस से, और यस ये भी ठीक है। देखो यार अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा, रिट्रेस कर लेगा, सब ठीक है, बस फोर्थ गलत है, दैट्स योर आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस,
पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। आप बताओ, सब देखो क्या है यहां पर, क्या होता है सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, परफेक्ट है। दूसरा बच्चे क्या है, आपका जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्या होगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है और वो कंबाइन करेगा इससे और इसको क्या कर देगा, इसका रिडक्शन टेक्स प्लेस करके इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पहला तो होगा यार, दूसरा रिडक्शन भी हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं जी, नहीं नहीं ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, दैट्स योर आंसर, ये भी ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और मुझे फिर से ऐसा क्यों लग रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ट है, आ जाओ। यस, और ये क्या है, ये है फोटोसिंथेसिस। आप देख सकते हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन 45 ऐसे क्वेश्चन ज्यादा चांसेस हैं। ये क्या दिख रहा है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, इस ये तो ओपनिंग है, तो वही बच्चा क्या है, ये पक्का स्टोमेटा की ओपनिंग है, इसी को स्टोमा आप कह सकते हैं। और साथ में ये बेटा क्या है, बीन शेप्ड जो जेड दिखा रहा है, ये पक्का गार्ड सेल्स हैं जो कि इसके ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। एक्स बच्चा क्या है, ग्रीन डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब इसी को यस बोला जाएगा, क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं। अब आ जाओ, तो जेड बच्चा गार्ड सेल है, काट दिया जाए, काट दिया जाए, काट दिया जाए, ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू है, नॉन फ्लावरिंग, मतलब आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ, इसे बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चा, ब्रायोफाइट्स है। और ये मतलब एज अ फैक्ट ध्यान रखो बच्चा, इसमें क्या, ये जाइलम का स्ट्रक्चर है, जाइलम के स्ट्रक्चर में जो देखो क्या है, जो ट्रैकेट्स और जो वेसल्स होते हैं कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये कंडक्ट नहीं करता, ये नहीं करता। तो आपसे नॉन फ्लावरिंग पूछा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेसल्स मत बोलना बच्चा, ट्रैकेट्स इज द राइट आंसर। और मैं क्या इसको याद कराऊं आपको, देखो ऐसे मान लो, आपने सुना पीएफ का पैसा बेटा, ऐसे मान लो जाइलम के कंपोनेंट्स को कैसे याद कर सकते हैं, जब पीएफ का पैसा आया पापा जी का, तो हमारे घर में एक नया टीवी आया। पी से बोलो क्या है, जाइलन पैरेन्काइमा, पी से बच्चे क्या है, पी से पैरेन्काइमा, बी फास्ट यस। एफ से क्या है, एफ से जाइलम फाइबर्स, और यस टी से बच्चा ट्रैकेट्स, परफेक्ट है। और वी से बेटा बोलो क्या, वेसल्स, मतलब जुगाड़ है, आप कर सकते हैं, इस तरीके से मैंने याद करा हुआ है। टारगेटेड 2 के लाइक्स क्या कर रहे हो, जाओ 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 चलो। Which is the correct sequence of air passes during inhalation? सांस जब ली जाती है ऑक्सीजन विच एयर लिया जाएगा, उसी को इनहेलेशन कहते हैं। तो होता क्या, सुनो, आपकी एंट्री कहां से होती है, जो नाक में 2 ना होल्स होते हैं, इसी को नॉस्ट्रिल्स कहा जाएगा। हाँ जी, उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, बोलो क्या है, प ल ट, मजा नहीं आया, बोलो प ल ट। पी से क्या, फार्नेक्स, ल से क्या, लैरिंक्स, और ट से क्या, ट्रैकिया। ऐसा ऑर्डर दिखा, यस सर, प ल ट, ल प ट नहीं, टपल नहीं, प ल ट। हाँ जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसी ट्रैकिया को आप विंड पाइप के नाम से जानते हो। और अभी आया था ना कि यस ये जो है कितना कॉम्प्लेक्स होता है, यस दिख रहा है कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना खतरनाक होता है। इससे अच्छा भाई यूनी होते हैं भैया, सिंपल डिफ्यूजन आएगा और इन और आउट हो जाता है, जैसे अमीबा पे होता है। अरे हाँ तो बोल दो, यस। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48, और इसके बाद मिलेगा आपको सेक्शन सी। बहुत सिंपल है, इनमें से कौन सा ऐसा रो है जिसमें इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है। यस, किडनी का काम क्या है, ब्लड में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालना, बिल्कुल सही है। यस, लंग्स का यूरिया से क्या रिश्ता, ना ना ना, ये तो रेस्पिरेशन काम करेगा, तो यही गलत है वैसे। और स्किन स्वेट बिल्कुल ठीक है। और ऑयल ग्लैंड सेबम, चलता क्या होता है वैसे, अभी तो नहीं हो रहा मेरा, तो ये तो ये स्वेट है। तो आपने देखो बहुत ऑयली सा स्किन हो, तो उसी को है ना ये सेबम कहा जाएगा, ठीक है। जो ऑयली स्किन को नहीं, जो ऑयल से जो बनता है ना, उसी को आपका सेबम बोलते हैं। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर यहां लिखा था, यहां लिखा होता रेस्पिरेशन, तो मैं हंसते खेलते यस करता, ठीक है। और यस बच्चा, नाउ वी आर ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, सेक्शन सी, जहां 12 क्वेश्चन हैं, सिर्फ 10 करने, इसको भी लपेटते हैं। यहां पर सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी है। लेट्स गो टू द सेक्शन नंबर सी। यस बच्चा, तो सेक्शन सी में यहां पर पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने, और सिर्फ 10 ही करने, ध्यान देना, ठीक है। और टारगेट तो देख लो भैया, 2 की लाइक से, ठीक है, आ जाओ। तो यह बात चल रही है ब्लीचिंग पाउडर की, सॉल्ट फैमिली का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको रीड कर लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे, तो आपको काम आएगा। चलो, यस, ब्लीचिंग पाउडर होता क्या, सुनो बेटा, ये सॉल्ट फैमिली से, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, परफेक्ट है। और इसे बोलते हैं, मतलब ये समराइज करो मैं, इसे, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा फिर यार, कैल्शियम, बोलो हाँ जी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मजा नहीं आ रहा, फिर से बोलो यार, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, परफेक्ट है। और इसे बनाते कैसे यार, आपके पास ड्राई स्लेक लाइम है, आपके पास स्लेक्ड लाइम, अच्छा
ड्राई फॉर्म पे है, परफेक्ट है, उसमें Cl2 को पास कराओ, क्या बन जाएगा CaOCl2 प्लस में आपका वाटर बन जाएगा। इस तरीके से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, फाइन। और साथ में यार क्या है, साथ में ना जब ये जो गैस है, मतलब जो ये सॉरी जो ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बाहर छोड़ोगे एटमॉस्फेयर में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके CaCO3 प्लस में आपका Cl2 बनाता है। इसलिए बोलते हैं कि भैया इसका स्मेल क्लोरीन जैसा क्यों, बिकॉज आप देख रहे हो साफ सभी लास्ट सेक्शन, यस बच्चा आप देख रहे हो साफ सा यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्लोरीन गैस दे रहा है, तो इसलिए बोलते हैं स्मेल आता है क्लोरीन का। चलेगा, आ जाओ। यस, तो आपसे क्या पूछा गया, देखो और रीड करो और रीड करो और रीड करो, आ जाओ। तो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम, बिकॉज लाइम क्या बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और यहां से आपकी ना क्लोरीन से पास किया तो इसे नाम दिया क्लोराइड ऑफ लाइम। इट इज अ सॉलिड एंड येलोइश व्हाइट इन कलर। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। क्यों? क्योंकि जब इसको ओपन किया जाता है तो इस CO2 से कंबाइन कर जाते। फिर आप व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करें क्लोरीन से तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है एंड वाटर इज फॉर्म्ड है। हमने देखा चीज वाले पे। फाइन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। फाइन, द मटेरियल टू बी ब्लीच, और ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने के काम आता है। परफेक्ट है, हाँ यस 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 यस, आ जाओ क्या आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन मूव ऑन कर सकते हो। परफेक्ट है, आ जाओ। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, बिल्कुल ठीक है। डिसइंफेक्टेंट, बिकॉज इसके पास क्लोरीन है जो कि डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, ये भी ठीक है। और इसके पास ऑक्सीजन भी है बेटा, इसके पास ऑक्सीजन भी है, तो ये किसी को ऑक्सीजन दे सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। दैट्स योर आंसर ऑल ऑफ द दिस। और अगर आपने एनसीईआरटी में इसके यूज पढ़े होंगे तो सारे यूज मेंशन आपके एनसीईआरटी बुक पे आ जाओ। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज, अभी पढ़ा था, क्लोराइड ऑफ लाइम इज द राइट आंसर। क्रांतिकारी, हाँ जी सर, आ जाओ। ब्लीचिंग पाउडर क्यों स्मेल देगा, बिकॉज ये एयर में CO2 से कंबाइन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में क्लोरीन गैस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आप क्या आंसर देंगे बेटा, हाँ जी, बिकॉज gives chlorine on exposure to exposure by combining with the carbon dioxide। आ जाओ। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X है, बताओ चेक है X क्या है। यस, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई स्लेक लाइम प्लस में क्लोरीन है बन जाएगा CaOCl2। कितने जल्दी हो गया, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। आ जाओ, खत्म हो गया, खत्म हो गया। पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन खत्म। अगर एक रे ऑफ लाइट को, यस बच्चा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास करवाया जाएगा तो एमर्जेंट रे क्या होता है, हाँ जी, इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाता है। दैट्स योर आंसर, पैरेलल टू द इंसिडेंस रे चलेगा। यस 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 यस, आ जाओ। क्या मैंने इस क्वेश्चन को चेंज किया, बिकॉज जो क्वेश्चन पेपर मेंशन था वो मुझे कुछ अलग लगा, शायद कुछ गलती थी उसमें, इसीलिए थोड़ा चेंज कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। होता क्या है यहां, ये बोलो क्या है, यहां पर आपके पास ना ये एयर है, फाइन, और ये आपके पास ग्लास है, और बाहर बोलो क्या एयर है। तो लाइट पहले कहां से कहां जाता है, एयर से ग्लास, मतलब एक रेयर मीडियम से डेंसर जाएगा तो लाइट कैसे बेंड हो जाता है, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। और सेकंड केस में क्या है, ग्लास से एयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज डेंसर से रेयर हो गया, चलेगा। और हम ये ऑब्जर्व करते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस है। इस केस में एंगल आई की वैल्यू लगभग बराबर हो जाती है एंगल ई के, और एंगल आई और एंगल ई दोनों एंगल आर से बड़े हो जाते हैं। ये सारी बातें ध्यान रखना। आ जाओ रे, आ जाओ। तो मुझे बताया जाए यहां पर इमर्जेंट रे कैसा बेटा, इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। चलो, और रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रहा बेटा, वो जा रहा डेंसर से रेयर, तो आप इस इंटरफेस की बात कर सकते हो, बिकॉज यहां तो एयर से ग्लास है या ग्लास से एयर है। देखो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये हमेशा नॉर्मल से दूर जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, यस, रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज राइट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, तो आपके पास कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मुझे पता यार, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा तो उस मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट कम होता चला जाएगा। साफ सब देखो, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, तो वहां स्पीड सबसे कम है। वाटर में उससे कम, तो स्पीड उससे कम होगा। सबसे ज्यादा एयर पे होगा, बोलो हाँ या ना। तो इसमें कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे ज्यादा एयर, फिर उसके बाद वाटर, उसके बाद आपका यस आपका ग्लास है। दैट्स योर आंसर। आ जाओ, द स्पीड ऑफ लाइट ए ज्यादा, फिर आपका वाटर, फिर आपका यस ग्लास इज द राइट आंसर। क्रांतिकारियों, नेक्स्ट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से क्या होगा, डैम श्योर है, डेंसर है, तो ज्यादा ही तो होगा बेटा, तो आप बोलेंगे ग्रेटर। यस यस यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यस, एंड दिस इज द लास्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर होता है क्या, सुन लो। आपके पास बच्चा, आपने जब
चैप्टर 6 पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज पढ़ी होंगी, तो वहां सीखा होगा इस एक्टिविटी का जिक्र किया था। देखो होता क्या है, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए 4 कंपोनेंट्स बहुत ही जरूरी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यस क्लोरोफिल और साथ में क्या सनलाइट चलेगा। तो इस एक्टिविटी से आप प्रूव करते हैं कि CO2 बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस। क्यों? देखो आपने क्या किया, आपके पास क्या था, आपके पास एक उसको रीड कर लो, आपके बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, द फिगर शोन बिलो, ओके 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 ओके, देखो क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्टिविटी 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स वर केप्ट इन द डार्क फॉर 72 आवर्स, ताकि सारा स्टार्च खर्च हो जाए जो उसमें पहले से रहा होगा। 72 घंटे बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा गया एक वॉच ग्लास जिसमें सेट, ओके देखो है क्या, 72 घंटे अंधेरे पे सारा स्टार्च खत्म। उसके बाद आपने 2 यस पॉटेड प्लांट्स लिए, आप कवर किया, दोनों को बेल जार से कवर कर दिया, एक में रख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेचर कैसा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, करता क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके K2CO3 प्लस में वाटर बना देता है। परफेक्ट है। तो आप मुझे बताओ यार, अब उसके आपने सनलाइट में रख दिया, जब सनलाइट में रखोगे तो इसके पास यहां कुछ एयर प्रेजेंट होगा, बोलो हाँ ना, मान लो रेस्पायर तो करेगा ना, रेस्पायर के टाइम पे क्या बनाएगा बेटा, रेस्पायर के टाइम पे ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन को लेगा जो उसके पहले से प्रेजेंट होगा और CO2 बनाएगा। लेकिन भैया दिक्कत क्या है, उस CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बिकॉज इसमें एक वॉच ग्लास में KOH रखा हुआ है, इसका नेचर ही बेटा के CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या यहां पर फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 अवेलेबल होगा ना, चीना। और सबसे अच्छी बात है आपने इसको एयर टाइट कर रखा है, जो पहले से एयर प्रेजेंट था वही है, उसके बाद ना इन और आउट नहीं हो पा रहा। कैसे कर सकते हो, यस वैसलीन का लेप लगा के, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। आज जो क्या है, साथ में से एयर टाइट करना पड़ेगा। और यहां बेटा क्या है, यहां पर आपने KOH नहीं रखा, तो क्या CO2 को एब्जॉर्ब कर पाएगा नहीं, तो यहां पर CO2 क्या अवेलेबल है, हां जी, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप देखते ना कि होता क्या बेटा, इस वाले केस में, इस वाले केस CO2 नहीं है, आप क्या किया, दोनों को बेल जार खोला और एक एक पत्ता लिया और उसका टेस्ट किया स्टार्च का। मुझे पता कि भैया वही वाला फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, इसका मतलब स्टार्च बना पाएगा, स्टार्च बनाएगा तो पॉजिटिव आयोडीन का टेस्ट देगा, मतलब ब्लू ब्लैक रंग का हो जाएगा। लेकिन क्या इसका पत्ता ब्लू ब्लैक रंग का होगा, नहीं, बिकॉज स्टार्च ही नहीं है भैया। तो इससे क्या सीखा कि CO2 जरूरी है ना, वो आपसे कह रहा है। दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज्ड टू प्रूव, किसको प्रूव कर रहा है कि भैया मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, जो पत्ता X से होगा क्या वो स्टार्च का पॉजिटिव टेस्ट देगा, नहीं, क्या वही देगा, यस। आ जाओ, ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व होगा X में और वही में, यस दैट्स योर आंसर। और बाकी सब फालतू बातें हैं, फालतू बातें, यस ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या से आप किसी भी एपरेटस को एयर टाइट कर सकते हो। पहला, प्लेसिंग द प्लांट ऑन ग्लास प्लेट, यस ये ठीक है, बिकॉज ग्लास प्लेट में क्या बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। दूसरा क्या है, यूजिंग अ सक्शन पंप, अगर आप सक्शन पंप का इस्तेमाल करते हो बच्चा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सक्शन पंप से बेसिकली वाटर के लेवल को रेस किया जाएगा बेटा, तो ये वाटर का लेवल यहां पर है नहीं, हटा दिया जाए। यस वैसलीन का लेप लगाओ, ये भी ठीक है। वैक्यूम करोगे तो भैया सारा ही गैस निकल जाएगा, वैक्यूम में सब निकल जाता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। रुको, फर्स्ट एंड थर्ड कुछ गलती हुई है क्या, रुको रे बाबा, यस मुझे ख्याल से कुछ गलती है। फर्स्ट एंड थर्ड, यस गलती है, यस बड़ा गलती है। यहां पर क्या होगा, ये फर्स्ट बच्चा ये होगा, ये सेकंड ही फर्स्ट होगा, फाइन, क्योंकि ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन बेटा। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से बेटा, एंड यस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बच्चा, टू एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। है कंसेप्ट क्लियर हो ना, चाची कसम कह रहा हूं, क्वेश्चन करने में टाइम ही नहीं लगता। आप देख रहे हो टाइम लगा कितने जल्दी हुए, मुझे एंड के 2 सेक्शन पता भी नहीं चला। एंड बच्चा, सो वी हैव कंप्लीटेड द, आप कह सकते हैं कि हमने सैंपल पेपर भी कंप्लीट किया। सेकंड सैंपल पेपर ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म पे। यार देखो इतनी सारी पब्लिकेशन है, कोई बुक नहीं खरीदनी, 400-500 क्यों खर्च कर रहे हो, एज इट इज बहुत सारे स्कूल के पेपर मिलेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, आपका भी भला और ये हमारी फैमिली का भी भला। इसी तरीके से करना है, क्यों बुक को परचेज करना है, सब कुछ मिल रहा है आपको, सब कुछ हमने ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म पे आपको दे रखा है free of cost. So why you all have been purchasing the different publication books, सैंपल पेपर एंड मैनी सो स्टेप्स छोड़ दिया जाए। सो कंप्लीट कर दिया गया है बच्चा। एंड मैंने कहा था 2K लाइक्स क्या पूरा हो पाएगा पता नहीं यार, देखते हैं कब पूरा हो, 15 दिन पे 16 दिन पे पूरा तो हो जाएगा, मुझे इतना भरोसा है। एंड इस तरीके से कंप्लीट किया। कोई भी डाउट होता है यार मुझे आप कमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हैं। तो कंप्लीट किया और बहुत मजा आया यार डिस्कशन पे, काफी अच्छे क्वेश्चन से। और जाते हैं तो ये बोलूंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लेना, एनसीईआरटी कर लेना, और जितने भी क्वेश्चन ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म पे एमसीक्यूज के फॉर्म में अपलोड है वो भी कर लेना, काम में आएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर पे किसी और एनर्जी के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।